तिरंजी जी क्लास स्टार्ट करते हैं। अ, बीच में ईद की छुट्टियां आ गई थी। तो आपका बैच तो ईद से पहले से चल रहा है। लेकिन ये है कि बीच में ईद की छुट्टियों में काफ़ी लोगों ने जो है क्लासेस देख ली थी वीएसए की भी। आपका पहला सेशन है। फेज़ 1 फेज़ 2 इसमें डिस्कस होगा। लेकिन काफ़ी लोग आपके बैच में से तकरीबन 40 लोग थे, 40 में से 20 के करीब ऐसे हैं जो डिस्कॉर्ड पे आ चुके हैं पहले अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके ईद के दिनों में। आप में से जो लोग बैठे हैं इनमें से कोई है डिस्कॉर्ड पे, आप अ, में से कोई हो जो? जी सर, मैं डिस्कॉर्ड पे हूँ, शाहिद इमरान। शायद जी सर, इमरान। जमील अहमद नाम है सर। मैं भी डिस्कॉर्ड पे ऐड हूँ। चलें, सही है, सर ठीक। मैं भी डिस्कॉर्ड में। अच्छा, काफ़ी लोग हैं, इसका मतलब है मेरा आइडिया ये है कि 20 से ज़्यादा लोग हैं, सर क्योंकि वो तो मैंने देख लिए थे। रिक्वेस्ट सेंड की हुई थी, अभी तक ऐड नहीं किया गया उसमें डिस्कॉर्ड पे। अच्छा, अब आपकी फिर असाइनमेंट्स नहीं चेक हुई होंगी या फिर मैंने देखा नहीं होगा आपका मैसेज। चले, मैं आपकी देख लेता वीएसए का हूँ। भी आइडिया। ठीक है, आपकी अभी कर स्क्रीन। लेते हैं। ठीक है। डिस्कॉर्ड पे आज आप लोग थे, आप ऐसे कोई लाइव था आज शाम को जब? मैं था सर, मैं था। अच्छा, आप थे। सर नहीं सर, क्लास मैं भी फुल था। लाइव था। आज क्लास फुल था। हाँ, आज आज वहाँ पे अ, फुल स- हो गया था। जी सर, मैं भी जी लाइव सर, था और मैं तो मैंने एक ट्रेड ट्रेड भी ली थी सर। अच्छा, ट्रेड लिया आपने, ठीक है, आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी फोर्टी ट्रेड थी। 40 पिप्स। आज जी जी सर, ल- बिल्कुल आपको लेकिन जबरदस्त। सर वो कैब पे मैंने ट्रेड ले ले ली थी, बाद उसी पे वो जो लो स्वीप हुआ था। अच्छा बाकी जो अच्छा। क्लास में मैं नहीं था। अच्छा, क्लास में नहीं थे, ठीक है ठीक। हाँ जी जी। आज असल में ना हुआ ये कि आज वो कैपेसिटी फुल होगी वहाँ पे, तो वो उसका पैकेज चेंज करेंगे ताकि ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें कल से। आज वो हाउसफुल हो गया था वहाँ पे जूम पे। चलें, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अभी वैसे जो है ना, हमारा टॉपिक आप में से ज़्यादा लोगों ने पढ़ लिया है वीएसए। और आप ट्रेड भी आप बता रहे हैं कि आज आपने की है, लाइव क्लास में भी थे। तो इसके यस बावजूद सर। जो है वो पहला सेशन तो हम करेंगे। इसी में किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा अगर सर किसी वो का। जी जी। हाँ जी, तेरा मैं लतीफ़। बता रहा था, जो आप कह रहे थे ना, किसने किसने की है वो। मैंने 9-10 डॉलर से मैंने $82 की है, सिर्फ ओनली कैब पे अच्छा वर्क अच्छा। करके। हाँ, वो बता रहे थे मुझे, वो 2-3 लोगों का उन्होंने बताया। एक ने $12 से किए हैं हाँ कोई, जी। 100-110। आपका भी बता रहे थे $9 से। तो और एक अस्मा अजीज हैं। तो मैंने सिर्फ उन, तीन तीन दिनों में किए थे, ईद के 3 दिन और ईद से एक दिन पहले, हाँ नहीं, सिर्फ बहुत ओनली बहुत कैब। ठीक है, बहुत बस उसको पकड़ लें जिसने आपको प्रॉफिट दिया है ना, ऐसा हाँ जी, ज़बरदस्त किस्म का। उस स्ट्रेटजी को पकड़ लें, वही हमारी बिल्कुल। स्ट्रेटजी है, ठीक है। उसके अलावा कोई स्ट्रेटजी जो है आपने नहीं देखनी। ट्रेड सारा दिन ट्रेड बने, किसी और स्ट्रेटजी पे आपने नहीं लेनी। और जैसे ही जिस पे स्ट्रेटजी पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आज हमने ट्रेड ली है, वो स्ट्रेटजी बन जाए, जैसे ही वो पैटर्न बन जाए, उसको आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, आप अस्सलाम अपने वालेकुम अपने। सर। वालेकुम सलाम। सर कौन सा श- पैटर्न कह रहे थे सर? यार, बहुत सख्त शोर है आपकी आवाज़ में, इसलिए मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ अभी। ठीक है, पहले एक दफ़ा ये क्लास की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर बात करते हैं। जो पैटर्न बता रहा हूँ वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसी पे बस काम करना है। और जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपको सब कुछ क्लासेस में मिल जाता है। तो बहरहाल, आप लोग जब बाकी लोग रह गए हैं वो भी लाइव आएंगे, तो आप लोग भी देख लेंगे कि कैसे वो स्ट्रेटजी काम करती है। ये देखें ना, ये हमने लगाया हुआ इस जगह पे। इन जगहों से हमारी पहले यहाँ से भी बाइंग, यहाँ से भी बाइंग, और फिर यहाँ से बाइंग। और बहुत अच्छा उसका यहाँ से जो आखिरी बाइंग थी, इसने भी आराम से 100+ पिप्स दिए हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए जी, शुरू करते हैं अब। और वॉल्यूम पे आज हमारी बात नहीं होगी, आज हमारी बात होगी फेज़ 1 पे। उसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने स्ट्रक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो, स्ट्रक्चर के बाद फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फिबोनाची पे कोई चीज़ आपने पूछनी हो, और उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पे कोई चीज़ पूछनी हो। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप ने भी आज अच्छा काम किया है। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं, अपने अपने हैंड रेज करेंगे। और उसके बाद फिर आपको मैं एक एक करके नाम बोलूंगा, आप अपने अपने क्वेश्चंस फिर कर सकते हैं जी। सबसे पहले आसिम, आपका हैंड रेज्ड है जी, आप पूछ लें। माइक अस्सलाम बाकी वालेकुम सबने सर जी। ऑफ रखने हैं, सिर्फ एक बंदा माइक ऑन करेगा, बाकी सबके माइक ऑफ रहेंगे, ठीक है जी। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। सर मेरा क्वेश्चन सर फिबोनाची के ऊपर था। तो मैंने 12 क्लासेस देख ली हैं सर उसकी। ठीक है। तो सर फिबोनाची जो है वो हायर टाइम, जो यानी कि 1 हायर टाइम पर मतलब कि ठीक रहता है, जो जो लोअर टाइम है उस पर भी ये मतलब कि ठीक रहता है बिल्कुल। फिबोनाची पास आप का तो मतलब वन कि मेरा मिनट से कंसेप्ट ही। लेके और डेली तक, मंथली तक, किस जी। मर्जी टाइम फ्रेम पे आप उसको यूज़ करें, सेम रूल्स हैं उसके। उसमें सर प्राइस पर चेंज तो नहीं होती ना किसी भी चीज़ की? जी।
मैंने कहा उसके सर वो जो पॉइंट्स हैं वो आगे पीछे तो नहीं होते ना, ना मतलब ना कि ना जो ना रो ना, टाइम जो होता आपको है। रूल्स बताए हैं फिबोनाची को यूज़ करने के क्लास में, सेम जी रूल्स जी हैं, वही आप 1 मिनट पे लगाएंगे, आप उसको बैक टेस्ट करें, 1 मिनट पे सेम रिजल्ट्स हैं, और 1 डे पे, 1 मंथ पे भी इवन आप जाके टेस्ट करेंगे, हालांकि मंथली पे कोई भी ट्रेड नहीं करता, लेकिन आप उसको जाके जी। चेक करेंगे तो सेम रिजल्ट के साथ वो काम कर रहा होगा, सेम रूल्स के साथ अच्छा काम कर रहा होगा। सर जी, जो आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सा हमें, मैंने पहले भी 2 3 कोर्स किए हैं लेकिन उसमें तो इतना, सर मुझे गोल्ड वो जो था गोल्डन जोन उसके ऊपर एफ 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 जी, सर इसमें जी मैंने 100 दफा ट्राई पीछे की है बीटीसी के ऊपर और सर गोल्ड के ऊपर। सही। सर 100 में से तकरीबन 95% वो काम कर रहा है इस वक्त। जी जी, अगर आप उसके रूल्स पूरे करेंगे ना, जो चीज़ भी आपको मैंने पढ़ाई है उस पर, अगर आप जो जी रूल्स जी। साथ बताए हैं उन रूल्स का ख्याल रखेंगे, बेशक लिख के सामने रखें अपने ट्रेडिंग डेस्क पे, अगर वो ठीक है रूल्स सर। पूरे हैं तो आपको हर जगह पे बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, और ख़ास तौर पर जब आप वॉल्यूम पे आ जाएंगे, साथ जी वॉल्यूम जी। को ऐड कर लेंगे तो एक्यूरेसी 100% को जाकर टच करती है। सही बात है। ठीक है। सही बात है। ठीक है सर। तो अच्छा, सर आगे है यही क्वेश्चन आपका पूछना था क्वेश्चन, आपसे। चल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे है जी, आपके बाद हैं अब्दुल्ला भट्टी। वालेकुम सलाम जी। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, खरीद अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही, आप लेके क्वेश्चन कह रहे हैं जल्दी से, ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, वो पहले भी ऐसे ही आ रही थी। आप क्वेश्चन लिख दें, मैं आपको इसका रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। आगे जी, जमील अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े से चंद एक क्वेश्चन है जी जी जो करें, पेंडिंग जितने हो मर्जी बस। करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो सर एक तो सर ये कि H1 में अगर एक स्ट्रक्चर बाय का है, और वही स्ट्रक्चर अगर हम M5 में देखते हैं तो वो सेल का हमें नजर आता है। हाँ जी। ठीक है सर। तो हम्म। अब सर हम जब M5 पे हम ट्रेड वगैरह ले रहे होंगे तो हमने M5 के स्ट्रक्चर को देख के लेना है, या उस स्ट्रक्चर के अलाइन होने का वेट करना है H1 के साथ, हाँ जी कि वो बिल्कुल। बाय का बन जाए तो। आपने अलाइन होने का वेट करना है, लेकिन अलाइन होने से ठीक पहले ही वॉल्यूम आपको ट्रेड दे देगा। अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप आज के M1 में, ठीक है जी, अगर ठीक है आप सर। H1 में देखें ना, अगर आप H1 में पहले आप देख लें, चले पहले H1 पे चलते हैं, तो H1 में अभी तक इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है जी। ठीक है सर। जब तक ठीक। H1 में प्राइस इस जगह के नीचे क्लोज नहीं करती, ये बुलिश है, इसके नीचे नीचे सेल हम देखना शुरू करेंगे, अदरवाइज प्राइस जितना भी नीचे आ जाए ये बुलिश है, स्ट्रक्चर अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो H1 आपका क्या है, H1 आपका स्टिल बुलिश चल रहा है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट पे आया हुआ है, अपने डीप करेक्शन पे आया हुआ है। अच्छा, ठीक है अब सर। आप आ जाएं M1 पे, आज जो हमने ट्रेड की है, अगर आप नहीं है डिस्कॉर्ड पे तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, मैं ली थी सर ट्रेड। आपने ली थी, अच्छा बस ठीक है, फिर आप ये जी। देखें, फिर तो आपको सारी कहानी पता होगी कि ये देखें जी यहाँ पे, सर। जो M1 है, मैं आपको ये बता रहा था क्लास में, लाइव सेशन में, कि M1 बेरिश है, ठीक है जी जी, बिल्कुल। अपने स्ट्रक्चर अपने लो ब्रेक करता हुआ आ रहा है M1। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ट्रेड बन गई, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ठीक। अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, उसकी हमने बाइंग यहाँ से भी की, और उसके टेस्ट पे M3 में जो विक थी उसके टेस्ट पे भी बाइंग बताई, और उसके बाद फिर बाइंग थी इस जगह से, ठीक है जी। अब इन तीनों ट्रेड्स का, जो नीचे से बाइंग थी इनका, तो मैंने आपको कहा था कि पहला टीपी आप ये ले लें, ये ट्रिगर लाइन लगी हुई है, ये वाली, यही बताई थी। जब इसने जी जी ब्रेक कर सर। दिया, तो इसके बाद जो ट्रेड यहाँ से चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो यहाँ से दोबारा एंट्री है, और उसका टारगेट ये बताया था। उसकी वजह बिल्कुल क्या सर। थी, ये तकरीबन 100 पिप्स से ऊपर ही बनता है। उसकी वजह क्या थी, क्यों यहाँ पे क्यों आउट होना है, क्योंकि हमारी ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड चल रही है अभी। M1 का हम्म। आखिरी हाई ये है, ठीक है, लोअर हाई, और M1 का आखिरी लोअर लो ये है। जब तक आखिरी लोअर हाई प्राइस ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ पे इसने मोमेंटम शिफ्ट तो कर दिया, यहाँ पे ये मोमेंटम शिफ्ट तो हो गया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम तब मानेंगे जब ये आखिरी लोअर हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अभी तक ठीक है सर। गोल्ड उसी जोन में फिर रहा है, जो अपना टारगेट बताया था, यहीं पे उसी जगह पे ऊपर नीचे गोल्ड रेंज में चला गया अब, ठीक है। तो यहाँ तक टारगेट बताने की क्या वजह थी, कि अभी तक H1 और M1 अलाइन नहीं हुए, जब ये इसको ब्रेक कर देगा ना, प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके ऊपर ठीक है निकल सर। जाएगा, फिर आपका M1 और आपका H1, ये दोनों अलाइन हो जाएंगे, एक सिमत में हो जाएंगे, ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर हाई है, ठीक इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। उसके बाद अब आपके टारगेट्स बड़े हो जाएंगे, अब जब भी प्राइस रिट्रेस करेगी, वॉल्यूम ऑफ कंफर्मेशन देगा, बाय कर लें ऊपर तक, फिर प्राइस नीचे आएगी, वॉल्यूम कंफर्मेशन देगा, फिर बाय कर लें। इसमें आपके टारगेट्स बड़े होते हैं। लेकिन जब आप अगेंस्ट द ट्रेंड है, अभी आपका स्ट्रक्चर अलाइन नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम आपको नीचे बता रहा है कि अब बाइंग आ गई है, सेलिंग खत्म हो गई है, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं ज़रूर, लेकिन स्ट्रक्चर लेवल तक, अपने स्ट्रक्चर हाई तक,
प्रीवियस हाई तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक ठीक हो है सर। जाएगा, अब आपका स्ट्रक्चर अलाइन हो गया H1 के साथ। जैसी H1 की डायरेक्शन है वही M1 की होगी। अब आप खुले दिल से आंखें बंद करके बाय करते जाएं। किस जगह से? जैसे ही रिट्रेसमेंट आए, वॉल्यूम कंफर्मेशन दे बाय, नीचे आए वॉल्यूम कंफर्मेशन दे फिर बाय। तो अब काम बहुत आसान हो जाएगा। ये ट्रेड थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये जो ट्रेड आज हमने लाइव किया है ये थोड़ी सी मुश्किल ट्रेड होती है, क्योंकि इसमें हमें अगेंस्ट द ट्रेंड जाना पड़ता है। लेकिन जब बिल्कुल ये टूट जाएगा इसके बाद तो ट्रेडिंग बहुत आसान है। फिर तो जैसे पिछले दिनों में बस हम बाय करके छोड़ते जा रहे हैं, वही काम है इसके बाद। सही हो गया सर, ठीक हो गया सर। अच्छा सर, उसके अलावा जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो मोमेंटम ये रेंज शिफ्ट इसने जिसको ब्रेक कर कहते दिया है, ठीक है जी, ब्रेक कर दिया हैं। है। अब जब भी इसने पूरी रेंज ब्रेक कर दी है, अब जब भी प्राइस नीचे आएगी, रिट्रेस करेगी, वॉल्यूम कंफर्म करेगा बाय। अब ये सेटअप ठीक चल हो गया पड़ा है सर, हमारा, ठीक है जी। जबरदस्त, ठीक हो गया सर। अच्छा अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना वो चेंज ऑफ करेक्टर जो मोमेंटम शिफ्ट है, जी, वो बेसिकली हम बस ट्रेंड को चेंज होने के इंडिकेशन एक लेते हैं उससे, बस उसके ऊपर अब ये ट्रेड वगैरह देखें, तो अब ये हमें। देखें, इसको देखें, मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज़। जिस असल में ना, सॉरी, मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है सवाल कंप्लीट होने से पहले बोल पड़ता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि नहीं नहीं सेम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं मुझे ना, और मुझे जी पता होता है जी क्या सर, पूछने लगे। बिल्कुल अच्छा, सर आप। ये चीज़ बन रही है M1 में, ठीक है जी, यही बन रहा है। जी जी सर बिल्कुल। अब इसमें प्राइस का करेक्टर क्या है? प्राइस क्या कर रही है? लो लगाती है और एक हाई लगाती है, रिट्रेस करती है, फिर लो लगाती है और रिट्रेस करती है, हाई लगाती है। ऐसे अब आप इसमें अगर देखें तो इसने अपना हाई यहाँ पे सेफ रखा है, इसको सस्टेन किया, ठीक है, और हाँ लो ब्रेक कर दिया। फिर हाई अपना सेफ रखा, लो ब्रेक कर दिया, फिर ऐसे। हाई सेफ रखा, ये वाला हाई सेफ रखा और लो ब्रेक कर दिया। यानी प्राइस क्या बिहेवियर ये है कि वो अपना लो ब्रेक करती है और अपना हाई सस्टेन करती है, लो ब्रेक करती है, हाई सस्टेन करती है, यही चल रहा है। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इस जगह पे, यहाँ पे प्राइस ने लो लगाया, हाई लगाया, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिर लो लगा दिया। अब क्या होना चाहिए था? जब हाई लगाती है, ये हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद क्या करती है? लो ब्रेक करती है, ऐसे ही करती है। यहाँ पे यस इसने यस। लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है, और ये हाई अब इसको सस्टेन करना चाहिए था, ठीक है। चले ये ना करती, एक और हाई लगाती, वो सस्टेन, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था ना, लो ब्रेक होना चाहिए था। बेसिकली लो ब्रेक नहीं हो रहा, लो हाँ ब्रेक हुए बगैर हाई ब्रेक हो गया। ये वो काम है जो प्राइस बहुत देर से नहीं कर रही। यहाँ पे इसने हाई ब्रेक नहीं किया, नहीं किया, यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, ये वाला। इससे पहले ये काम नहीं हुआ था, ठीक है, ठीक हो। लो ब्रेक हो रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि लो ब्रेक नहीं हुआ। पहली बार यहाँ पे इस पूरी वेव में ऐसा हुआ कि लो ब्रेक नहीं हुआ बल्कि हाई ब्रेक हो गया, उल्टी चल पड़ी प्राइस। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका मोमेंटम शिफ्ट है। प्राइस ने जो मोमेंटम बनाया हुआ था ना, एक आदत पकड़ी हुई थी कि सही। लो ब्रेक करना है, लो ब्रेक करना है, लो ब्रेक करना है, वो आदत इसने यहाँ पे ख़त्म कर दी। और यहाँ पे इसने लो ब्रेक करने की बजाय लो सस्टेन कर लिया और हाई ब्रेक कर दिया। तो ये पहला साइन होता है कि बाइंग है। लेकिन कहाँ तक? प्रीवियस लेवल तक, यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसने अपना मेजर स्ट्रक्चर, जो आखिरी इसका हाई था ना, वो ये है, कंफर्म हाई तो यही है ना, ये कंफर्म हाई नहीं था, ये अनकंफर्म्ड हाई है। ये हाई कब कंफर्म होता है? जब प्राइस लो ब्रेक करती है, तब हम कहते हैं कि ऐसे ये ही। कंफर्म है। तो जब इसने बिल्कुल। अपना कंफर्म्ड हाई ब्रेक कर दिया, अब थोड़ी देर पहले कंफर्म हाई भी ब्रेक कर दिया, तो अब इसने अपना कर लिया है BOS, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट था। ये सिर्फ इंडिकेटर है, ये सिर्फ इंडिकेटर से मुराद ये एक इशारा है कि प्राइस अब अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी। लेकिन हम यहाँ तक एहतियात करते हुए यहाँ तक अपना TP लेके आउट हो जाते हैं, ठीक है, अपना मैक्सिमम क्लोजिंग करते हैं। लेकिन ठीक। जब प्राइस ने इसको हाई ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि अब इसने अपना कंफर्म हाई तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस अब स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया इसने। अब ये M1, वही बात जो मैं कह रहा था, M1 भी बुलिश हो गया, H1 पहले ही बुलिश है। तो आपके पास स्ट्रेट अवे आपको पता चल गया, आपके पास सिर्फ बाइंग है और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब आपने ठीक बाय हो गया ढूंढना सर। है, प्राइस आपको बाय यहाँ से भी मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है। और अगर प्राइस इस जोन में वापस आ जाए, अब एक विक लगाती है, कोई न्यूज़ का टाइम है, या प्राइस आस्ते आस्ते वापस आ जाती है, यहाँ से बाइंग है दोबारा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक ठीक फेयर हो गया वैल्यू सर। गैप मिल रहा है, ठीक है। यानी आप डायरेक्शन इसने पकड़ लिया अपसाइड। अब आपको एंट्री चाहिए, एंट्री कहाँ से मिलेगी? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। वो कैसे पता चलेगी? वॉल्यूम बताएगा आपको। जहाँ पे भी प्राइस आप रिट्रेस करें, वॉल्यूम आपको इंडिकेशन दे, जो आपने पढ़े हैं क्लास नंबर 13 से 16 तक, वो सिनेरियोज बने, टेस्ट मिले, यहाँ से आप बाय कर लें। करना अब आपने सिर्फ बाय है, ठीक हो गया सर। ठीक हो। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि सर ये जो ओबी और एफबी है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में जो बनते हैं, जी। M1 में, हम्म। M3, M5, M15, जी तो जी। सर इनका कोई कैलकुलेशन ऐसी है कि कितने पिप्स का जो जोन होता है वो हाँ मतलब जी, बिल्कुल है। उसके क्या सर, थोड़ा सा उसका बता दें मुझे। अब आप ये देखें कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, जी सर। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैंने इसलिए मार्क किया था कि जब प्राइस ने अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया ना यहाँ पे,
तो मुझसे पूछ रहे थे सब कि बाय कर लें, मैंने कहा पहली बाइंग आपकी यहाँ पे है, और अगर प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाए थोड़ी देर में तो दूसरी बाइंग यहाँ से है। स्टॉप लॉस नीचे लगाना है आपने, ठीक है, इन दो जगहों से बाइंग है। तो प्राइस ने इसको सिर्फ टेस्ट किया, टेस्ट करके ऊपर निकल गई, नीचे यहाँ तक नहीं आई। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब ये वैलिड है, क्यों वैलिड है? क्योंकि इसने अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर कम अज कम ब्रेक किया था यहाँ पे, ये और ट्रिगर लाइन भी ठीक है। ब्रेक कर दी है, तो ये वैलिड स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी रेंज क्या है? देखें आपके पास, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपके पास बन गया H1 का, H1 का फेयर वैल्यू गैप है यही वाला, ये H1 का फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो रेंज है ना वो तकरीबन 80, 100, 70, यानी यहाँ 70 से लेकर 100 पिप्स तक इसको आपको देने हैं अब, ठीक है। अगर ये विद द ट्रेंड भी है ना, या अगेंस्ट द ट्रेंड भी है, फिर भी रिजेक्शन देता है अच्छी, लेकिन विद द ट्रेंड प्राइस ऊपर जा रही है, इस तरह तोड़ती हुई जा रही है, और यहाँ पे वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाती है, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ जाती है। अब H1 का तो आप 70-80 पे आराम से इस हाई तक तो आराम से लेते हैं, ठीक हो गया। अगर ये छोटा ठीक है, है। M1 का है, M3 का है, तो इनसे तो आप इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करते हर दफ़ा। हालांकि देखें अगर यहाँ पे इसने M1 का फेयर वैल्यू गैप बनाया है, या यहाँ पे इस गैप को टेस्ट करके गई है, यहाँ पे गैप था किसी और टाइम फ्रेम में, तो प्राइस उसको यहाँ पे टेस्ट करके गई है, इस जगह पे नहीं, देखें ये भी गैप है एक, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जब M1 के बन गया, तो M1 से आप हर दफ़ा नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको 100 पिप देगा या 80 पिप देगा, वो आप ले लें 15 से 20 पिप ले लें उससे, ठीक है। ये उसकी रेंज यही है, जितने छोटा ऑर्डर ब्लॉक होगा छोटा टाइम फ्रेम का, अगर वैलिड है तो उसकी उतनी छोटी रेंज होगी। वो M1 है 15-20 पिप ले लें, M3 है उसकी भी तकरीबन यही है, M5 है 25 पिप्स ले लें, M15 है 40 पिप ले लें, M30 है 60 पिप ले लें, H1 है 70 से 100 पिप के दरमियान, H4 है 200 पिप। इस तरीके से वो काम करता है। तो आजकल तो चूंकि वो बड़ी बुलिश है प्राइसेस, तो आजकल तो ज़बरदस्त काम चल रहा है, जैसे ही हम बाय करते हैं प्राइस कहाँ से कहाँ निकल जाती है। अच्छा, और क्वेश्चन आपका? ठीक हो गया सर। एक और सर क्वेश्चन जी, है, जिस थोड़े चंद एक क्वेश्चन है, मैं जो चीज़ें क्लियर कर करना लें चाहता हूँ आराम से, सर। बाकी लोगों के भी ऐसे ही क्वेश्चन अच्छा सर, होते हैं, कोई एक और, मसला नहीं। अच्छा अच्छा। सर एक और चीज़ है कि जो आप कहते हैं ना कि मैं जब 11-12 बजे उठ के बैठता हूँ कंप्यूटर के सामने, तो मेरे सामने एक बॉक्स कंप्लीट हुआ होता है एशिया सेशन का ना। जी तो जी। उसके बाद आप सर उसमें फिर क्या देखते हैं? वो मतलब लिक्विडिटी अगर नीचे से वो स्वीप करे तो फिर वो आप उसमें मतलब ज्यादा चांस यही होता है कि H1 में अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो लिक्विडिटी नीचे से स्वीप करके ऊपर ही जाती है। आजकल तो कम हो रहा है ऐसा, क्योंकि इतनी बुलिश प्राइसेस थी, ये तो फ्राइडे को एक वेव लगी है, अच्छी करेक्शन आई है। अदरवाइज प्राइस तो अभी तक बुलिश है, ट्रेंड तो बुलिश है अभी तक। हम्म। लेकिन जब आपके सामने ये बन गया ना, जी दिन सर। 12 बजे आपके सामने बॉक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। 12 कहाँ बजे हैं? यहाँ पे बजे हैं तकरीबन, इस जगह पे आगे तो एक्सटेंडेड लाइंस है ना, यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेशन आपका। तो ये देखें प्राइस नीचे आई है इस जगह पे, इस जगह पे आके इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया। मैं आपको दिखाता हूँ ठहर, ये देखें, इसके नीचे उतरने की कोशिश की है प्राइस ने, इस लाइन से नीचे इसको ब्रेक किया और प्राइस फिर ऊपर निकल गई वापस। लेकिन हमने यहाँ से बाय नहीं किया, आप अगर लाइव में थे तो मैंने यहाँ से बाय से मना किया था। उसकी वजह ये थी कि हमारा सेटअप बना नहीं था, वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा था। लिक्विडिटी के हिसाब से हाँ ट्रेड थी यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कहता रहा हूँ कि वेट करें वेट करें वेट करें। वॉल्यूम ने कंफर्म किया काफ़ी नीचे आके यहाँ पे, लेकिन देखें उसका फिर रिजल्ट कितना अच्छा मिला आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से सही। अगर हम वॉल्यूम की कंफर्मेशन के बगैर एंटर हो जाते तो हमें रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलना था। एक कुछ अच्छे पिप्स मिलते, लेकिन बहरहाल ऐसे ट्रेड हम नहीं लेते जो हमारी कंफर्मेशन के मुताबिक नहीं है, हमारे एविडेंस के मुताबिक नहीं है, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपने एविडेंस वाली ट्रेड भी लेनी है, विदाउट एविडेंस वाली भी लेनी है, तो फिर फ़ायदा क्या? खिचड़ी पक जाएगी उसमें, कभी लॉस कभी। आप 100 ट्रेडर्स पूछ लें, उनसे पूछ लें, वो कहेंगे जी कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस, यही कहानी होती है ना। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास एक स्ट्रेटेजी नहीं होती। वो कभी किसी सेटअप पे कर रहे हैं, कभी RSI देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। आज आपने देखा होगा लाइव में हमने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ वॉल्यूम की मैं सर, कंफर्मेशन ली हैं और वहां से हमने ट्रेड कर लिए। तो इन बिल्कुल जगहों पे होता ये है कि ये लिक्विडिटी जोन्स होते हैं, समटाइम्स यहाँ पे बन जाते हैं। एक्सपेक्टेड एरिया ये होता है कि यहाँ पे एविडेंस बनेगा, वॉल्यूम का भी बनेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बना तो हमने पूरी लिक्विडिटी को छोड़ दिया कि इसको नहीं हम ट्रेड करना। जब बन गया तो फिर हमने ये नहीं देखा एशियन हाई है कि एशियन लो है, हमने वॉल्यूम को प्रेफरेंस दी और हमने यहाँ से बाय कर लिया। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। अच्छा सर, उसके अलावा जो है वो ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर भी सर कोई लेक्चर होंगे मजीद आगे जी जी, हमारे? आप ये कंप्लीट कर लें, ट्रेड मैनेजमेंट के मिलेंगे आपको इंशाल्लाह चीज़ सब कुछ। अच्छा, उसके अलावा सर ब्रोकर HFM ने वैसे ज्वाइन तो कर लिया है, उसके साथ नहीं, सेट ब्रोकर अकाउंट जो भी है ना, मैंने। ब्रोकर आपकी टोटली आपकी अपनी चॉइस है। ब्रोकर का मेरी तरफ से बिल्कुल कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई और चीज़ है। हम्म। ब्रोकर जो है ना वो आप लोग खुद देखेंगे, बहरहाल चले मैं इंशाल्लाह आपको आप गाइड कर दूंगा आपको। चलिए सर। अच्छा सर, एक और लास्ट क्वेश्चन के, ये 500 चार्ट्स आप कहते हैं कि ये आपने करना है, तो ये जी, बैक जो पास्ट में जाके करना है या लाइव मार्केट को टेस्ट करके करना है? नहीं, आप अगर लाइव में अगर आपने बैक जाना है
मतलब आपने देखें जो पीछे इसकी बैक टेस्टिंग होती है ना, लोग ट्रेडिंग व्यू का पैकेज लेके जो करते हैं, उसको मैं रिकमेंड नहीं करता जाता ना। उसकी वजह यही होती है कि उसमें टाइम जी पीरियड सर। ही शामिल नहीं होता। आपने यहाँ से बाय कर लिया, अब जिसने आज हमने जब बाय किया यहाँ से, इस जगह से बाय किया है, जिन लोगों ने ट्रेड अभी चल रही है, जिन लोगों की होल्ड पे है, और उन्होंने यहाँ से लेके ना जब ट्रेड एंटर की है, तो ट्रेड लेने के बाद कितना टाइम हो गया उनको वेट करते हुए, चले इस टीपी तक आए, पहले टीपी तक आए, तो उनको 42 मिनट्स लगे हैं। जो पौना घंटा इंतजार किया और चलती हुई ट्रेड को देखा और अपना प्रॉफिट बर्दाश्त किया, ये चीज़ आपको बैक टेस्टिंग में नहीं मिलेगी कहीं पे भी। वहां पे तो आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं हो रहे ना, आपने 10 बार क्लिक हम्म। किया और प्राइस यहाँ पहुंच गई, आपने कहा लो जी टीपी हिट हो गया। टीपी ऐसे नहीं हिट होता, टीपी होता है बर्दाश्त के साथ और सब्र के साथ। जिन लोगों ने यहाँ तक होल्ड की हुई है, जिनका ये टारगेट है 71, 72 और 61, पहला टारगेट बताया हुआ था, अगर उनके हिसाब से देखें उनको कितना हो गया होल्ड करते हुए, उनको यहाँ से होल्ड करते हुए अब 2 घंटे 44 मिनट हो गए हैं। तो इतनी होल्डिंग पावर भी तो लानी चाहिए ना। तो वो आपको पीछे बैक सर। टेस्टिंग पे नहीं मिलेगी। मेरा मशवरा ये है कि अकाउंट आप छोटा मोटा कोई लेके और उसको लाइव मार्केट पे टेस्ट करें। आपने लाइव मार्केट में 100 सेटअप्स टेस्ट किए हैं चलती हुई मार्केट में, बिल्कुल छोटे रिस्क के साथ, वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय इसके कि आप बैक मार्केट में चले जाएं, बैक टेस्टिंग पे चले जाएं और वहाँ पे 1000 सेटअप टेस्ट कर लें। इनका इतना फ़ायदा नहीं है जितना इन 100 का सेट फ़ायदा है। इससे आप सीखेंगे। आज जब ये बना है, मैंने सबको कहा स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या प्रिंट निकाल लें और इसको अपने सामने लगा लें। जब ये सेटअप बने, ये आपको रोज़ पैसे देगा, ऐसा सेटअप है। सही है सर, सही सर। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। थैंक यू चलें सर। जी, ओके जी, वेलकम। बस डिस्कॉर्ड पे बड़ा मजा आ रहा है सर, बड़ा अच्छा सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है सर। हाँ जी, इंशाल्लाह वो अच्छा ही है, ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है सर, आगे थैंक यू हैं सर, जी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, काशिफ खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आवाज़ आ रही है मेरी ठीक? जी जी, ठीक आ रही है। अच्छा सर, मेरा एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था स्ट्रक्चर जी के ऊपर। जी जी अब सर फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड के अंदर हम देख रहे हैं प्राइस जो है हाईज ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। जी अब प्राइस वापस आती है, रिट्रेस करती है। जी अब उस रिट्रेसमेंट के अंदर ही फॉर एग्जांपल प्राइस ने 50 या 60% अब रिट्रेस कर लिया है। अब उसके अंदर ही जो है 3 4 कैंडल्स ग्रीन लगाई, हल्की सी बुलिश पावर आई, अब उसके अंदर फर्दर एक रिट्रेसमेंट छोटी सी आ गई। फिर उसने जो है ना अपसाइड की तरफ ब्रेक कर लिया। तो हम जो मूव मेजर करते हैं, जिसके ऊपर हम फिब लगाते हैं या जो सारा हम जोन देखते हैं, अब वो हम उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से पकड़ के फिब लगाएंगे या जो सेकंड रिट्रेसमेंट जो उस छोटी मूव के अंदर थी वहां से पकड़ के फिब नहीं लगाएंगे? नहीं, जो मेन मूव लगी है ना, आप टाइम फ्रेम देखेंगे ना, अब H1 में अगर आप देखें, तो H1 में इसकी मूव ये लगी है, पहली मूव ये थी, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक जी सर, ये बिल्कुल रिट्रेसमेंट आई बिल्कुल। है। अब पूरी रिट्रेसमेंट नहीं आई, छोटी आई है, लेकिन यहाँ ठीक पे है। छोटी ही आनी थी क्योंकि हमारी ये ट्रिगर लाइन थी, ट्रिगर लाइन टेस्ट हुई है, प्राइस यहाँ से ऊपर उठ गई है। अब आपने लेनी है, अब आप कहाँ लेंगे, यहाँ से लेंगे दूसरी M1 के हिसाब से, यहाँ से लेंगे और यहाँ तक लगाएंगे। ठीक है, तो ओके। इस तरीके से अब इस पे आपने लगानी है, यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ तक लगाएंगे, इसमें भी छोटी रिट्रेसमेंट आई है, प्राइस फिर ऊपर निकली, बुलिश प्रेशर है ना ज़्यादा अब। जी सर। इसी तरीके से अगर आपने M15 पे लगानी है, तो M15 पे सिनेरियो चेंज हो गया। इसमें अब आपके पास अभी स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो हम इस पर लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर अपना हाई ब्रेक कर देगी ना, इसमें तो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया हम। एम जी सर, थ्री अभी में आप तक देख नहीं। लें, M3 में देख लें, तो M3 में अब इसने कर दिया, जी ये सर। यहाँ से आपने लेना शुरू किया, यहाँ तक लगाएं, ये रिट्रेसमेंट आई है, उसके बाद फिर इसने हाई ब्रेक कर दिया। अब आप फिर इसको ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये रिट्रेसमेंट करती है तो इस तरीके से पूरी वेव आपने लेनी है जो इम्पल्स वेव है। फिबोनाची ठीक है। हमेशा इम्पल्स वेव पे लगता है, इस वेव पे, इस पे लगेगा फिबोनाची। पूरी वेव लेनी है आपने, और अप्लाई तब करना है फिबोनाची जब प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए, इस तरह एक प्रॉपर वेव बनाना शुरू कर दे। अब आप देखें कि आपके 50% जोन कहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक का वेट करें, यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिलेगी, बाय कर लेंगे। इसका पहला टारगेट ये, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, इस तरीके से। जी सर, थैंक यू। जी ओके जी। अच्छा जी, आशिक हुसैन, P22। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे जी हम हायर हाई और हायर लो मार्क करते हैं, वो जी ऑर्डर ब्लॉक जस्ट उसी पे ही हायर लो पे हम मार्क करेंगे, या कोई भी ऐसी रिप्लेसमेंट आती है और वहां से इम्पल्स मूव आता है तो वहां पर भी ले सकते हैं? ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, वो आप होता तो कहीं पे से भी ले सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि उस ऑर्डर ब्लॉक ने आपका स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो। ठीक है, जैसे अब यहाँ से प्राइस उठती नीचे आ रही है प्राइस,
यहाँ से प्राइस ने उठना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, क्योंकि उसने प्रीवियस हाई ब्रेक कर दी है, तो ये वैलिड होगा। क्या प्राइस जब भी यहाँ पे आएगी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपने लेना है जिससे पहले रेंज होगी। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, ठहरे एक मिनट। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने इसको क्यों मार्क किया हुआ है, हालांकि ये भी था या ये भी है। ये जोन क्यों मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसने, ये वो वेव है जिसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है। ये यहाँ पे प्राइस ने आके थोड़ी देर ये स्टे किया ना, इस जगह पे ये हाई सा लगाया है और इसका फिर ब्रेकआउट किया है। तो जिस वेव ने ब्रेकआउट किया है उस पे जो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है उसको मैंने मार्क कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जानदार यही होता है, ठीक है, जिसमें रेंज हुई हो और एक रेंज का ब्रेकआउट उसने किया हो। इसको हम H1 पे देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें अब यहाँ पे जैसे अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया, या मैंने और नीचे आपको दिखाया तो जो मैंने मार्क किया हुआ है, देखें बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर ब्लॉक है ये भी। बहुत सारे हैं, तो अब चलिए पुराना है। अभी देखें ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इस वेव ने, जो ये वेव लगी है यहाँ से लगी है, स्टार्ट हुई है और ये ऊपर तक गई है, इसने ये लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। तो जब ऐसा ऑर्डर ब्लॉक और ऐसा एफईजी जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हो, ये वैलिड होता है। तो ये किसी भी टाइम फ्रेम में हो, आपने ये वाला जो है ना रेंज वाला, इसको पकड़ लेना है बस। इसको हम डिमांड जोन भी कहते हैं। ये नीचे डिमांड जोन है, ऊपर जिस तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो सप्लाई जोन है। तो इस डिमांड जोन को आप मार्क कर लें, बस इस पूरे जोन को, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को मार्क कर लें। प्राइस जब भी यहाँ आएगी आपको वॉल्यूम कंफर्म कर देगा फॉरन, छोटे टाइम फ्रेम में, कि यहाँ से बाय है, तो आप उसको साथ ही बाय कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि एक तो ये स्ट्रेटेजी मिल गई आपको, दूसरा वॉल्यूम आपको कंफर्म कर देता है कि बाय कर लें। अब यहाँ पे देखें ना, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है जी। अब इस वेव ने क्या किया है, ये पिछले स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिए, ये देखिए पिछला हाई ब्रेक कर दिया, लास्ट सबसे बड़ा हाई, ये ब्रेक हो गया, प्राइस ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, सेम उसी ऑर्डर ब्लॉक से टच किया और दोबारा ऊपर निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्क करके रखना होता है, रेंज जहाँ पे हुई होती है उस कैंडल को मार्क कर लें, बस वहां से प्राइस उठती है हमेशा दोबारा। सर एक और क्वेश्चन है कि आप जो है ना, जैसे फ्रेश फ्रेश उसके जैसे ही आप चार्ट खोलते हैं तो खोलने के बाद आप जो ऑर्डर ब्लॉक और एसपी की मार्क करते हैं वो 1 आवर पे करते हैं या 5 मिनट, फिफ्टीन मैं मिनट सब पे करता हूँ, सब पे, सब पे करता हूँ। देखिए जब मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें 1 मिनट पे आए तो ये ऑर्डर ब्लॉक, वन कैंडल है, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 1 मिनट का एफईजी, मैंने इसको भी मार्क किया हुआ है। यहाँ जब प्राइस आएगी, लेकिन इसका टारगेट छोटा होगा ना, इसको टच करेगी मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा, स्ट्रक्चर लेवल पे आके आउट हो जाऊंगा। लेकिन अगर ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आप जब ट्रेड कर रहे हैं ना, इस लाइव मार्केट में चल रहे हैं, तो आप M1 से लेके M15 तक सबको मार्क कर लें। ये आपको कंटिन्यूशन ट्रेड देंगे, यानी प्राइस यहाँ से उठी है, M1 में ऑर्डर ब्लॉक बना के चली गई है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, प्राइस वापस आएगी, यहाँ से दोबारा ऊपर उठ जाएगी। तो आप इसको कंटिन्यूशन के लिए यूज़ करें। जो H1 के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं बड़े वाले, वो आप अपने जोन लगा के रखें कि यहाँ से आपको अच्छी डायरेक्शनल ट्रेड मेंटेन होना है। यानी आपके पास ये H1 का स्ट्रक्चर है, अब प्राइस नीचे आ रही है, M5 से उठ गई, फिर नीचे आई, M3 से उठ गई, ये चलता रहेगा काम। लेकिन H1 का लेवल आपने ये लगाया हुआ है। अब प्राइस जब यहाँ आएगी ना, तो ये वाली ट्रेड आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक जोन बन गया आपके पास, ये एक आपके पास डिमांड का डिमांड जोन बन गया। तो यहाँ जैसी प्राइस आके अपना आपको एविडेंस देगी वॉल्यूम का, आप यहाँ से बाय कर लेंगे, इसका टारगेट बड़ा होगा। तो अपने छोटे भी मार्क करने हैं, बड़े भी मार्क करने हैं, जितने यानी M1 से M15 तक कंटिन्यूशन के लिए मार्क कर लें। प्राइस ऊपर जाती है, छोड़ जाती है M15 में, M1 में, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जो H1 के लेवल आप ये देखें, H1 का लेवल हमने लगाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपको मिले, ये एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, ठीक है जी। इसको आप मार्क करके रख लें, प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर रिजेक्शन, फिर बाय हो जाएगी बाय। इस तरीके से आपने जो बड़े लेवल्स हैं उनको मार्क करके रखना है, वहां से आपको बड़ी ट्रेड मिलेगी, छोटे ऑर्डर ब्लॉक आपको छोटी छोटी ट्रेड्स देते रहेंगे सारा दिन। हाँ जी, और क्वेश्चन किसी का जी? आपका हो गया क्वेश्चन, मैं अगला नाम बोलूँ? आगे जी, जमाल अब्दुल नासिर। सर क्या वालेकुम हाल है, सलाम। आवाज़ आ रही है जी जी सर? बिल्कुल, जी जी आवाज़ आ रही है। अच्छा सर, मैंने सर आप असाइनमेंट्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं सर, चेक भी हो गई हैं।
ठीक है। डिस्कॉर्ड का लिंक जो ग्रुप पे है ना सर, वो शायद वो एक्सपायर्ड हो आज गया ही, ना। हाँ जी, वो एक्सपायर हो गया था। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो आज मैं दोबारा लिंक दे दूंगा। आप सब लोग ज्वाइन कर लें बेशक आज, क्योंकि काफ़ी लोग तो वहाँ पहले से मौजूद हैं। बाकी लोग भी आज ज्वाइन कर लें। जी ठीक है। ठीक है अच्छा जी। सर, वो एक दो क्वेश्चन है सर मेरे। एक तो सर, पहले जमील भाई ने शायद क्वेश्चन किया था ना, जो H1 और लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम कैसे अलाइन कैसे करने हैं ना। जी जी। तो उससे रिलेटेड है सर कि वो H1 फाइनली के ऊपर, क्वेश्चन है हायर इसके टाइम फ्रेम उसमें। के एक मिनट ऊपर ज़रा होल्ड कीजिएगा। हम माइक देखते किसका हैं। ओपन है? बाकी लोग माइक अपना बंद कर लें भाई। अच्छा, उसमें क्या क्वेश्चन है आपका जी? जी सर, उसमें उसमें यह है कि हायर टाइम फ्रेम से जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, जी। तो सर ट्रेंड की रिवर्सल के सर साइन हमें वहाँ पे कैसे दिखने देखने में मिलेंगे। लाइक अगर H1 बुलिश है, आप हम्म। के लेक्चर में मैंने मतलब देखा था कि आपने कहा था कि लो टाइम फ्रेम M1 आपको इंडिकेशन दे देगा ट्रेंड की रिवर्सल का ना। जी। तो वो एक तो ये चीज़ थोड़ी सी नहीं समझ आ रही थी ठीक कि है। वो कैसे आएगी। वो आपने और वॉल्यूम पढ़ लिया, अभी पढ़ना है? सेकंड जी वॉल्यूम की क्लासेस ले ली हैं आपने, अभी लेनी है? सर, कर लिए सर, कंप्लीट कर लिए क्लासेस। कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि M1 अब वापस बुलिश होने वाला है या अलाइन करने वाला है H1 के साथ, यही पूछ रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल जी। तो वो तो आपको देखें, इसीलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। आपको स्ट्रक्चर की मैंने ये बात शुरू में बताई थी कि देखें, जब प्राइस अपने लो ब्रेक करती हुई आ रही है ना, तो ये प्राइस का एक बिहेवियर था कि वो लो ब्रेक कर रही है। यहाँ पे आके बिहेवियर चेंज हो गया, लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं हुए, कोई हाई ब्रेक नहीं हुआ, देखें। यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया, ये हाई लगा और हाई ब्रेक हो गया। तो पहला आपको यहीं पे मिल गया इंडिकेशन कि प्राइस ने अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया। एक तो आप यहाँ पे रेडी। दूसरा, जब आपको यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार्स मिल गई हैं, लो ब्रेक हो गए हैं उनके, प्राइस अंदर आ गई दोबारा, तो सबसे बड़ा इंडिकेशन तो आपको वॉल्यूम ने दे दिया है कि सेलिंग खत्म हो गई है। क्लास नंबर 13 to 16, इसको बस आप याद कर लें। ठीक है, रट लें इसको। इसमें सब सिनेरियोज पड़े हुए हैं। दूसरी, जब आप लाइव आएंगे रोज, तो लाइव आपको रोज ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि हम ट्रेड करते ही तब हैं जब हमारा H1 और M1 एक साइड पे हो जाए, अलाइन कर जाए। उसके अलावा ट्रेड ही नहीं करते। तो रोज ये काम होगा। आज भी हुआ था। यहाँ से हमारी सबसे सेफ ट्रेड यहाँ से थी आज, या यहाँ से, या मैंने मार्क कर दिया था साथ ही कि अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से दोबारा बाय कर लें। एक बाय ये है, एक बाय ये है। स्टॉप लॉस नीचे है, टारगेट ये है, कम अज कम ये है। ठीक है, लेकिन ये भी साथ बताया था कि ये प्राइस तोड़ देगी ये लेवल। अगर आप थे लाइव पे तो ठीक है, नहीं थे तो बाकी लोग हैं। मैंने ये बताया था कि यहाँ से बाय करके यहाँ पे अपनी क्लोजिंग करें, अच्छी क्लोजिंग करें, क्योंकि बड़े अच्छे पिप्स मिल रहे हैं 1 मिनट के सेटअप पे। लेकिन ये लेवल भी टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि H1 का स्ट्रक्चर बुलिश है, प्राइस ने बुलिश ही जाना है। तो इसने तोड़ देना था, ये लेवल तोड़ दिया इसने। तो आपको वॉल्यूम ही सबसे पहले बताता है कि प्राइस चेंज होने वाली है। जब भी क्लाइमेक्टिक बार्स आपके पास आ जाएं, उनके लो ब्रेक होके प्राइस अंदर आ जाए, हाई ब्रेक कर दे, बस आपके पास बाइंग स्टार्ट हो जाती है उसमें से। हाँ, इसका वेट कर लें। अब ये टूट गया है, तो बस अब तो जब भी रिट्रेसमेंट आए बाय है, जब भी रिट्रेसमेंट आए बाय है। जब तक प्राइस, जैसे यहाँ पे इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया है इस जगह पे, ये पहले लो ब्रेक नहीं कर रही थी ना, लो ब्रेक कर रही थी, अब लो ब्रेक नहीं किया बल्कि हाई ब्रेक कर दिया वापस। तो जब तक ये कंटिन्यू करेगा, अब इसका हाई ब्रेक होना चाहिए हर दफ़ा। जो भी लो लग रहा है, अब ये लो लगा है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ लो लगता है, प्राइस ऊपर जाती है, लो लगाती है, ऊपर निकलती है, अब ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब ये लो ब्रेक हो गया, अब आप फिर सेल में वेट करेंगे। अब आपने सेल नहीं करना, वेट करना है कि कब प्राइस दोबारा अपना मोमेंटम शिफ्ट करे। तो ये तरीका आसान सा तरीका है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी बस। जी बिल्कुल सर, प्रैक्टिस जी करेंगे तो सर इंशाल्लाह बिल्कुल। बेहतर हो जाएगा। और सर एक साइकोलॉजी के बारे में सर मेरी अपनी ओपिनियन है, अगर सर आप अलाउ करें तो मैं जी जी। शेयर कर लूँ। आई माइट बी रॉन्ग, आप करेक्शन कर दीजिएगा सर। ट्रेडिंग के बारे में सर जितना कि मैंने अभी तक देखा है, या वो ये है कि वो इतनी मुश्किल है नहीं, आपके लेक्चर्स स्पेशली देखने के बाद जो है ना। जी जी। बाकी आप एक्सप्लोर करते हैं यूट्यूब पे, हर जगह पे ट्रेड इसको इतना मुश्किल बना के हाँ लोग जी, ऐसे दिखाते ही हैं है। ना, बिल्कुल। मतलब मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ और टर्मिनोलॉजी यूज़ हाँ करते हैं। जी। तो उसमें बंदा फंसता है, और फिर जब एक चीज़ के बारे में इतना बंदे को पहले से ही डर हो कि इसमें इतना हाँ लॉस जी। होगा, इसमें ये है वो है, तो बंदा फिर उसमें आके ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करता है। हाँ जी, यहाँ पे मसला ये है ना, एक बंदा किसी को सुन लेगा ना कि वो जी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहा है,
उसको 10 डराएंगे जी कि इस फलाने ने इतने करोड़ डुबा दिए हैं। वो तो डुबोएगा जब सीखा जो नहीं, इसने पढ़ा जो नहीं। आप खुद देख लें, जी आपने सब जी क्लासेस देख ली हैं, इसमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है आपको जो मैं बताता हूँ? नहीं सर, आपकी लेक्चर्स के बाद तो बहुत ऐसे लगता है जैसे कि ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब आसान है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान काम है। जी आपने अपने जो सेट रूल्स हैं आपने बस उसके ऊपर रहना है, दाएं बाएं कोई जी। चीज़ नहीं देखनी। बस वो रूल्स फुलफिल हो जाते हैं आप मुझे तो एक बात बताएं, प्रॉब्लम नहीं आप होती। देखें, आप एक ड्राइवर से पूछें, आप उससे पूछें कि ड्राइविंग आसान है या मुश्किल है, ठीक है? अच्छा ड्राइवर जिसको चंद साल हो गए, वो कहेगा जी ड्राइविंग तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बल्कि मज़ा जी आता है ड्राइविंग करते हुए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं आपको भी पता है ड्राइविंग बहुत आसान है। लेकिन अगर आप घर से निकलते हैं, ठीक है, और रोड रोड पे अपनी रोड पे रॉन्ग साइड चलना शुरू कर देते हैं, यानी रूल्स को फॉलो नहीं करते, अब मुझे बताएं जी ड्राइविंग जी आसान है कि मुश्किल है? वो तो आपके सर पे आपको मसला बन जाएगा, हर बंदा आके आपकी गाड़ी को मारेगा, ठीक है? जी अगर आप पैदल भी चल रहे हैं ना, फिर भी अगर आप अपनी साइड पे नहीं है, पैदल चलना भी मुश्किल है मैं कहता हूँ। तो उसकी आसान कैसी होती है चीज़ जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं? अब यहाँ पे लोग ट्रेडिंग में आ जाते हैं, अव्वल तो रूल होता ही कोई नहीं है, ठीक है, कोई पता ही नहीं है रूल, अगर रूल पता भी है तो फॉलो नहीं करते। और जब टाइम आया उसको फॉलो करने का, उस टाइम ट्रेड नहीं लेते, जब वो निकल जाती है तो ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो फिर ऐसे तो चीज़, ऐसे तो ड्राइविंग भी मुश्किल है, पैदल चलना भी मुश्किल है, ऐसे तो हर काम मुश्किल है दुनिया का। अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं फिर कोई भी मुश्किल नहीं है। ट्रेडिंग तो मैं कहता हूँ सबसे आसान बिजनेस है, इससे आसान बिजनेस नहीं है कोई भी। बिल्कुल सर। और आपकी मतलब फीस भी बहुत नॉमिनल है ना। लाइक अगर आज की ट्रेड में मैं होता तो शायद आज की ट्रेड से ही आपकी फीस जो है ना वो पूरी हो जाती। हाँ ये लोग करते हैं ना। अब तो मुझे मसला ये है कि लोगों के मैसेज लॉस बहुत करने सारे से आते हैं। बेहतर है, जी। सॉरी मतलब लॉस करने से बेहतर है कि बंदा किसी अच्छे मेंटोर के साथ अटैच हो, ताकि वो फिर इसमें इजी होके चले ना। तो ये सबसे बिल्कुल। बेहतरीन चीज़ जो है, थोड़ी देर के चलें बाद ये इंशाल्लाह। चीज़ें समझ आती हैं। वही आपने आपने पहले बताया था कि शुरू में ऐसे ही लगता है कि बहुत चीज़ें आसान है, ट्रेड करते हैं लॉस करते हैं, फिर एजुकेशन की तरफ आते हैं ना। हाँ जी मतलब मैं बिल्कुल। भी उन्हीं में से ही हूँ। मैं भी उन्हीं में से ही हूँ। मतलब यूट्यूब पे ऊपर देख के मतलब समझ लिया, कर लिया, कुछ हम्म। लॉसेस किए हैं। तो फिर इधर उधर देखना शुरू किया कि सीखा जाए इसको प्रॉपर तरीके से। फिर अल्लाह ने किया आप के साथ अटैचमेंट होगी, तो अभी इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा जी करेगा जी, और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, आगे तलहा लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, क्वेश्चन तो मैंने बहुत ज़्यादा लिखे हुए थे एसएमसी के। तो ठीक है। जब हमने पढ़ा था वालिम के, जब लेक्चर हमने किए और क्लासेस वगैरह ज्वाइन की हैं डिस्कॉर्ड पे, वो तो मेरे ख़त्म हो गए। ठीक है, चलें क्वेश्चन ख़त्म हो ठीक गए है। तो तो बस फिर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस अगर वॉल्यूम का भी आप कर रही हैं, सिर्फ एसएमसी कर रहे हैं? आज नहीं, वॉल्यूम नहीं है आज, सिर्फ एसएमसी और ये है, फेज़ 1 फेज़ 2 है। अच्छा सर, सर एक टर्म सुनी थी, जी। इन्वर्टेड एफईजी, इन्वर्टेड एफएजी इसका कोई कोई चीज़ रोल नहीं है? होती। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, एवं ज़्यादा चीज़ों में ना जाए, अच्छा। बस किसी चीज़ में ना जाए जी। नहीं, वो एक जो एफईजी होता है वो सम टाइम सर स्पोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर जाता होता है। हाँ जी, एफएजी स्पोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर जाता है बिल्कुल। अब ये देखें ना, इस जगह पे आप देखें, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था जो प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अब ये एज अ स्पोर्ट काम इसको करना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मुमकिन है इस जगह से रिजेक्ट कर जाए। लेकिन हम तो इन चीज़ों को देखते नहीं है ज़्यादा, हम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या बता रहा है, ठीक है? अगर हमने सिर्फ इन चीज़ों पर करना है, तो ये बड़ी अच्छी स्पोर्ट थी बाय करने के लिए, हमने शाम को नहीं किया बाय, प्राइस को नीचे आने दिया, सेल भी नहीं किया, सेल तो हम करते नहीं है आजकल, ठीक है? तो हाँ उसके जी। बाद जब यहाँ से बाय मिला, हमने यहाँ से बाय कर लिया। तो हाँ, मैं इसको हमने, सेशन में था। हाँ बस ये चीज़ है कि आपने जो है वॉल्यूम को प्रेफरेंस देनी है। वॉल्यूम आपको एक पिन पॉइंट जगह से बता देगा कि कब बाइंग स्टार्ट हो रही है या कब सेलिंग अच्छा, स्टार्ट हो और सर ओबी, सर ओबी मोस्टली तो होता है कि वो ओबी और एफईजी हम जो सा हमारा नियर रेस्ट होता है, जो सा हाई हाई या लोअर लोअर होता है, हम उस पे वैलिड हो जाता है, या हम जो सा स्ट्रक्चर जो सा हाई हाई होता है, या उसको जब ब्रेकआउट करके वापस आता है? हाँ जी, ब्रेकआउट करके वापस आए। इम्पल्स वेव में जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इम्पल्स वेव लगी है, अच्छा, इसने हम स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, उसकी बेस पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, एफवीजी होगा, वो बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रक्चर का पूरा इम्पल्स वेव वो कोई होता है ना, कोई छोटी छोटी वेव भी लगी नहीं नहीं, होती है, छोटे हम नहीं, नहीं इम्पल्स नहीं, वेव, उसको इग्नोर करें, इम्पल्स वेव। उसको इग्नोर करें। इम्पल्स वेव होना ज़रूरी है। जब इम्पल्स वेव लगेगी आपके पास, यानी प्राइस इस तरीके से है, यहाँ पे ये वेव लगी है अब, जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसकी बेस में जो ऑर्डर ब्लॉक और हाँ जी। एफवीजी बना होगा, जब प्राइस यहाँ आएगी तो यहाँ से कंफर्म बाइंग देगी आपको। हाँ जी, ये इसकी दूसरी एंट्री हम वेट करते रह गए, लेकिन दूसरी हाँ मेरे पहले ही मिल गई थी। ठीक।
बस वो चलो उसका वेट करना होता है, प्राइस नीचे आए तो वहां ठीक से है, आपको। सिर्फ सिर्फ आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। जी ठीक प्रैक्टिस है करें, तो बस प्रैक्टिस करें, लाइव पहले आए साथ। लाइव तो मैं जब का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, पहले लिंक से मैं तकरीबन 5-6 सुबह 5 बजे से लेकर 10-12 बजे तक लाइव ही देखता हूँ। बहुत ज्यादा ठीक है। क्वेश्चन थे वो तो जो उनसे हमारे सीनियर हैं वो ही जी हमें जी। बता देते हैं। हाँ नहीं वो बड़ी हेल्प करते तो हैं माशाल्लाह। बाकी वो बहुत हेल्प करते हैं, हम्म, चाहे बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल ऐसे हमें ही। वैसे ही गाइड करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कोई चलें। 2 दफा पूछ लिया 3 दफा पूछ लिया। नहीं नहीं वो अच्छे हैं, वो तो बताएंगे सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन मैंने काफी सारे लिखे थे लेकिन वो क्वेश्चन जब अब खत्म हो गया मेरे। चलें तो कोई नहीं इंशाल्लाह मसला। ऐसे ठीक हो गया जी। बीएसए के क्वेश्चन करेंगे जब सेशन होगा। हाँ VSA का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, नहीं VSA भी हो जाएगा आपका। अब तो आपका ठीक है रोज जो अच्छा। लोग लाइव आ गए डिस्कॉर्ड पे उनका तो रोज VSA सेशन हो रहा है। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल, एक हफ्ता प्रैक्टिस देखा है सिर्फ वो। हाँ तो ठीक है। $9 से 82 किए थे मैं बता रहा था। नहीं सिर्फ जबरदस्त किया कैंप। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया ठीक आपने। है सर। चलें जी, अली आपका क्वेश्चन है जी, आप कर लें। अली का क्वेश्चन है जी, आ जाए। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हम कोई सिंपल सा अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें जो आयर आइज आयर लोज वो समझ आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स जगह है तो वहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाती है। वो फिर आमतौर पे रेंज के टाइम पे हो रहा था, छोड़ दिया करें उसको भी। अब यहाँ पे अगर कोई आपको कहे कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, तो ये अ, कुछ भी नहीं है, रेंज हो रही है, इसको किसी और टाइम फ्रेम में चेक कर ले, इसको प्रॉपर शक्ल बनाने दें बस। एक अच्छा। बात याद रखनी है आपने, जो चीज़ कंफ्यूज कर रही है ना आपको, आप एक जी। ट्रेड लेने लगे हैं और आपको कंफ्यूजन आ गई है, उसको छोड़ दें, वो लॉस करवाएगी आपका। ठीक है, चलेगी तो तुक्का होगा, आपका दिल मुतमईन नहीं होगा, आप कहेंगे कि यार यूं था बहरहाल चल गई है, तो वो आपको तुक्के लगेगा, आपका दिल मुतमईन नहीं होगा, बेशक पैसे बच गए। और अगर आपका सेटअप कंप्लीट है, आपकी चीज़ें पूरी हैं, आपके एविडेंस पूरे हैं, तो फिर कोई मसले नहीं है, फिर आप उसको आंखें बंद करके आप उस पर पैसे लगा दें। ठीक है, रिस्क ले लें आप उस पर, उसमें वैसे आपको सर आप मुझे समझा सकते हैं किसी जगह पे अगर कोई जगह है तो वहां पे आयर आइज और आयर लोज और जब इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाती है ना, जी अगर जी। कोई आयर लो है वो एक दफा मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसमें हो जाती है, फिर एक लो लगती है, फिर वो लो आई एक आयर आई लग जाती है, फिर वो आयर लो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा आप मुझे समझा सकते हैं किसी थोड़े से कॉम्प्लेक्स जगह पे ये सिम कॉम्प्लेक्स जो जगह। आसान हो। जी थोड़ा सा जहाँ पे रेंज कर रही है मार्केट एक तरह से। ये जगह है, देखें ये जगह है। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिए ना, तो आपके पास जो लो है वो ये लगा हुआ है H1 का। ठीक है, और ये इसका हाई लगा हुआ है, ये H1 का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो भी बन रहा है ना, ये हाई लगा फिर ये लो लगा, अब प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया, तो ये देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इसका। ठीक है। हम जी। आपको, अगर आप पहले से हैं, पता नहीं बैच 22 उस टाइम था कि नहीं, बहरहाल ये जगह पे भी सब लोग कह रहे थे जी अब सेल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, फिर ये लो लगाया, हाई लगाया, लो ब्रेक कर दिया, यही काम हो रहा था। जी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो मैं तब मुसलसल कह रहा था कि नीचे से ये लाइन लगा के दी थी, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन लगा के दिया था, और लाइन लगाई थी कि यहाँ से बाय करें, बस कोई सेल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बता रहा कि सेल है, वॉल्यूम बता रहा है प्राइस अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आएगी, यहाँ से फिर बाय हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब ऐसी जगह ये देखें, ये इसने लो लगाया ब्रेक किया, फिर लो लगाया फिर ब्रेक किया, अब देखने वाला बंदा ये समझता है कि प्राइस ने ये चीज़ बनाना शुरू कर दिया, प्राइस अब नीचे है, तो ये नीचे नहीं है, ये अपना जिसका आउटर स्ट्रक्चर है, जिसका मेजर स्ट्रक्चर है, उसके लो तक आएगी, और यहाँ से फिर बाय हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आपको कौन बताएगा, ये चीज़ आपको वॉल्यूम बताएगा, वॉल्यूम ने यहाँ पे एक दिन भी नहीं बताया। 1996 इसके बाद से जो वेव स्टार्ट हुई है, अब तक प्राइस में खरा 2450 से ऊपर 2460-70 पे हुई है, इतने बड़ी वेव पे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस ने किसी भी H1 या H4 की कैंडल ने सेल बताया हो, मुसलसल बाइंग बता रहा है, मुसलसल बाइंग, अभी भी बाइंग बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वॉल्यूम कंफर्म करता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो ये है कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, जब तक ये इसका मेजर स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक आप इसको बाय में देखेंगे। यहाँ पे फिर सेम काम हुआ है, देखें ये अब H1 का लो है, ये इसका हाई है, अब अंदर जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी, यहाँ पे तो चले हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट प्राइस नीचे ही आ गई थी, अब यहाँ जो मर्जी होता रहे इस तरह, ये सब कुछ इस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, इस वेव के अंदर।
ठीक है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब या तो प्राइस इसके नीचे आए तो फिर हम सेल की तरफ देखना शुरू करें, अदरवाइज हर दफ़ा यहाँ से बाय करेंगे। अगर कल फिर प्राइस नीचे आ जाती है हम फिर बाय कर लेंगे इसको। तो ये तरीकाकार होता है इसमें। सर ये जो आपने लास्ट जो आयर लो लगाया था, जी ये जहाँ से इम्पल्स वेव लगी है, जी। इससे अगर पीछे से भी अगर हम लाइन ले लें तो वो भी एक बड़ी इम्पल्स वेव हो सकती है। अगर पीछे, अगर हाँ ये नीचे से अगर हम लगाएं तो इस ये भी एक स्ट्रक्चर बन सकती है एक तरह से। नहीं, तो ये हम लो था ना। नहीं, वो उसका पीछे रह गया ना। आखिरी आपका लो यही है। आपके पास आखिरी लो जो है ना वो ये लगा हुआ है, ये आपका आखिरी लो लगा हुआ है। इससे नीचे जो लो है वो बिल्कुल लो है, ये देखें ये भी लो लगा हुआ है। लेकिन आखिरी कंफर्म लो ये है क्योंकि इसके बाद ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है हाई वाला। यानी प्राइस ने ये शक्ल बनाई है। ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है दोबारा। ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था। अभी दरमियान में जो कुछ हो रहा है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। उसी लो पे प्राइस दोबारा आई है और यहाँ से नया हाई लगा दिया है। तो अब आपके पास यही लो है जहाँ तक ये विक लगी है। देखिए दोनों बराबर विक्स हैं, इसको ले लें या इसको ले लें, एक ही जैसे विक्स हैं। और ये आपका आखिरी हाई था। अब हाई आपका ये हो गया, लो आपका वही है, सेम लो है आपका अभी तक। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप सेल नहीं करेंगे, तब तक आप हमेशा बाय ही करेंगे। इसलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको मैंने प्राइस भी बता दी है। 1996 तकरीबन 2 ढाई माह हो गए मुसलसल पाएंगे। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर हम कोई एनालिसिस करते हैं 1 घंटे के चार्ट में, 1 आवर में, तो जब एंट्री के लिए हम जाते हैं किसी इंडिकेशन के लिए 1 मिनट में या 5 मिनट में, तो उस हिसाब से एनालिसिस हमने की है 1 आवर में, तो हमारा जो टारगेट होगा, अगर हमने कोई हमें इंडिकेशन मिली है 5 मिनट में, तो टारगेट हमारा 5 मिनट के 1 मिनट, अकॉर्डिंगली होगा या? वन वन आवर के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप 1 आवर के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास जी ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का, वहाँ पे आपको 5 मिनट की कंफर्मेशन मिलेगी, आपने बाय कर लिया है, तो उसका टारगेट H1 का लेवल होगा क्योंकि आप H1 के ऑर्डर ब्लॉक से H1 के स्ट्रक्चर लेवल से ट्रेड कर रहे हैं। टारगेट भी H1 का होगा। अच्छा, मतलब 1 आवर का अगर चार्ट है तो एनालिस वो मुझे इंडिकेशन कोई मिली है, कोई ऑर्डर ब्लॉक या हाँ वॉल्यूम जी, के क्लाइमेटिक बिल्कुल। एक्शन बार कुछ भी मिला हो, तो जी मतलब मेरा टारगेट भी फिर वही होगा। हाँ जी, टारगेट H1 लेकिन क्या सर होगा। उसमें अब मैं आपको एक चीज़ उसमें बताता फिर हूँ, जो एक जी चीज़ समझ लें इसमें। आपके पास ये स्ट्रक्चर है H1 का, ये H1 का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ये H1 का एक लेवल है, स्ट्रक्चर लेवल है, ब्रेकर ब्लॉक है, गोल्डन जोन जो भी है। प्राइस आती है यहाँ पे वापस। यहाँ पे आपको M5 में बाय का इंडिकेशन मिल गया, आपने यहाँ से बाय कर लिया। तो तरीकाकार ये होता है मेरा कि मैं यहाँ पे, अभी H1 का लेवल है, ठीक है जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये H1 का लेवल है। H1 से आपने बाय कर लिया, अब टारगेट आपका ये है, ठीक हो गया। लेकिन M5 पे जब इंडिकेशन बना है ना, M5 पे जब वो बना है, सिग्नल बन गया है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा बड़ी लॉट। यानी अगर मैंने 1 स्टैंडर्ड लेनी थी तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 4 स्टैंडर्ड लॉट्स ले ली हैं। अब M5 की जो रेंज है वो है 25 पिप्स की, ठीक है, 20 से 25 पिप्स। तो 20 से 25 पिप्स में जाके मैंने लेनी तो ये थी ना, ये तो मैंने इसलिए लिया हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया वॉल्यूम का। तो जब M5 का सेटअप बना और M5 ने अपनी रेंज पूरी कर ली 25 पिप्स की, तो मैं इन चार में से 3 क्लोज कर दूंगा। ये मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की वो प्रॉफिट आ गया है जो कि मुझे यहाँ तक भी नहीं आना था अगर अकेली ट्रेड चलती रहती तो। यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर दिया, पीछे रह गया 1, एक स्टैंडर्ड लॉट। इसको करें ब्रेक इवन, स्टॉप लॉस को, और इसको यहाँ तक चलने दें। अब आपने ट्रेड भी पूरी ले ली, अपनी पूरी रेंज ले ली, और यहाँ तक बड़ा प्रॉफिट भी उठा लिया। अगर प्राइस नीचे आके ब्रेक इवन भी कर दे कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया हुआ है। इस ट्रेड का पूरी का प्रॉफिट आपने पहले ही ले लिया है इस जगह पे। समझ आ रही है आपको इस चीज़ की। जी जी, मतलब पार्शली क्लोज करते हैं इस पार्शली तरह क्लोज से। करें, बड़ा रिस्क लेके, थोड़ा सा बड़ा रिस्क। लोग मना करते हैं बड़ा रिस्क लेने से, मैं भी मना करता हूँ कि बेतुका रिस्क नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कंफर्म सेटअप बन गया ना, जैसे ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आज बना है, ऐसा ये रोज बनता है, आज तो नहीं रोज बनता है। जब ये बन गया एक दफ़ा, इस पे आप थोड़ा सा बड़ा रिस्क लें, लेकिन जिस टाइम फ्रेम पे बना है 1 मिनट पे बना है, तो उसको बस 15 पिप्स तक चलाएं, 15 से 20 पिप्स। 15 से 20 पिप्स में जाके जो बड़ा रिस्क लिया था ना एक्स्ट्रा, उसको क्लोज कर दें, बाकी को चलने दें। ये तरीकाकार होता है उसका। अच्छा सर, इसी इसी बात पे एक और क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूँ। एक तरह जी से अगर सर, जैसे कि एक हमें एक क्लाइमेटिक एक्शन बार मिलती है, हमने एक एक आवर में एक एनालिसिस की है और 5 मिनट में वहां पे हमें एक क्लाइमेटिक एक्शन बार नजर आती है, तो वो हम्म, क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो ट्रिगर लाइंस है उसके हिसाब से उसके 2-3 टारगेट्स ही होंगे 5 मिनट के हिसाब से। जी लेकिन अगर वही अगर हम लेकिन एनालिसिस हमने 1 आवर में की है, हम्म, तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो वो वहां पे तो 4-5 और क्लाइमेटिक एक्शंस बार शायद बन जाए, या कोई रिवर्सल
कोई हमें कोई वॉल्यूम में कुछ नजर आए, तो 1 आवर नहीं, में मुझे लगता है अगर कि मतलब आपका पार्शियल 1 आवर करेगा। का अच्छा सेटअप बना हुआ है, 1 आवर के स्ट्रक्चर पे प्राइस आई है और M5 ने वहाँ पे आपको इंडिकेशन दे दिया है, और वो स्ट्रक्चर ट्रेंड के साथ है, यानी वो ट्रेड आपके ट्रेंड के साथ बन रही है, तो वो H1 का टारगेट आपको पूरा मिलेगा, बेशक जो मर्जी होता रहे बीच में, पूरा टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन सेव अच्छा। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सेफ रहने का तरीका यही है कि अगर आपने H1 के लेवल पे M5 का सेटअप देख लिया है, M5 कंफर्म कर रहा है, तो अब बन गई है ट्रेड, आप नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, H1 का जो लेवल आ रहा है ऊपर वाला, यहाँ तक अपना TP लगाएं। लेकिन ये जो पहली रेंज है ना, शुरू की रेंज M5 ने जो सेटअप बनाया है, तो जो शुरू के 20 से 30 पिप्स हैं, इसमें बड़ा रिस्क लें, बड़ा रिस्क लेके आउट हो जाए यहाँ पे। ठीक है, बाकी को चलने दें, जो आपने रिस्क लेना था ना नीचे से, वो यहाँ से चलने दें, वो आपको पूरा टारगेट देगा H1 का। इससे आपकी साइकोलॉजी भी बनेगी, इससे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी आएगा। लेकिन जो आपने कमाना था वो आपने यहाँ तक कमा लिया 5 मिनट के हिसाब से। यानी मैं तो इसी करता हूँ, बाकियों का तरीकाकार मुख्तलिफ हो सकता है, मैं यही करता हूँ कि बड़ी लॉट यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक हो गया, और बाकी को चलने दिया H1 के पूरे सेटअप तक। ठीक हो गया फिर। अच्छा, एक और क्वेश्चन था सर आखिरी। तो अगर वैसे वॉल्यूम से रिलेटेड तो नहीं है, वैसे मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, जैसे क्या क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है, तो उसका जो ट्रिगर लाइन है अपर और लोअर, अगर वो 5 मिनट में बनी है, सेम वही चीज एक तरह से 3 मिनट में बनती है, लेकिन उसके जो क्या कहते हैं, ये जो ट्रिगर लाइंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो हम किसको देखें? एक तरह से तो दोनों एक क्लाइमेटिक ये एक्शन देखें बार ना, है, आज सेम। आज ऐसे ही हुआ है ना, आज ऐसे ही हुआ है, 1 मिनट पे देखें तो ये ट्रिगर लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब जी। 3 मिनट पे देखें, 3 मिनट पे ऊपर बनती है, ये बनती है, यहाँ पे मैंने लगाई भी नहीं है, ये बनती है और ये बनती है। तो मुझे 1 मिनट की सूट करती है, क्योंकि 1 मिनट पे स्टॉप लॉस भी छोटा बनेगा और मैं जल्दी ट्रेड पकड़ लूंगा, तो मैंने 1 मिनट को ही प्ले किया। तो जो अच्छा। आपको सबसे पहले एविडेंस कंप्लीट होता है, चाहे वो M1 का हो जाए चाहे वो M3 का हो जाए, जो एविडेंस जो ट्रेड पहले मुकम्मल हो रही है उस पर आप एंटर हो जाए। मेरे पास M1 पहले कंप्लीट हुआ, मैं M1 में एंटर हो गया, उसका फायदा ही हुआ, देखें प्राइस कहाँ पहुंची हुई है। जी, चलिए बस यही पूछना था सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, आगे आगे जी, खुरम सलीम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, सर बस कुछ दो तीन पॉइंट्स थे, जी वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है, बेसिकली जनरल क्वेश्चन थे जो मैंने आई थिंक टेक्स्ट में आपसे पूछा था। जी। उसमें उसमें एक पॉइंट ये था कि सर ये US 30 में या मतलब US 30 में भी वॉल्यूम एज इट इज काम करेगा, हमारी स्ट्रेटेजी काम करेगी, या उसमें काम करने का तरीका डिफरेंट है? क्योंकि उसमें मैंने विक्स देखी है काफी डिफरेंट तरीके से, विक्स वगैरह जो भी जो हर कैंडल्स काम कर पेयर की जो रही होती चाल है ना, होती है काफी ना, बड़ी। हर पेयर की जी जी। चाल डिफरेंट होती है, ठीक है, लेकिन ओके। वॉल्यूम के रूल्स हर पेयर पे सेम है। हर पेयर की ठीक है। विक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, कुछ में बड़ी विक्स लगती हैं, वोलेटाइल पेयर्स होते हैं, कुछ में छोटे छोटे चलते हैं, यूरो USD बहुत छोटा छोटा चलता है। तो लेकिन रूल्स सबके सेम है, तरीकाकार सबका सेम है, चाहे आप जहाँ मर्जी लगाएं, इसको क्रिप्टो पे लगाएं, इसको आप US 100 पे लगाएं, US 30 पे लगाएं, गोल्ड पे लगाएं, चीज़ सेम है, रूल्स भी सेम है। ठीक है, तो उसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए, मतलब उस पे भी मतलब आपने कभी ट्राई किया है, मतलब या ज्यादातर हम गोल्ड पे ही करेंगे ट्रेड ओवरऑल मैं तो डिस्कॉर्ड पे गोल्ड पे या? करता हूँ, मैं गोल्ड पे करता हूँ। डिस्कॉर्ड पे वैसे चैनल बना हुआ है US 30 का, US 100 का, वहाँ पे जो लोग अभी बनाया है, बल्कि आजकल में, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि उस पर भी ट्रेड करते हैं, अब ज़ाहिर है वो एक्सपेंड हो रही है चीज़, तो हर तरह जी के जी। पेयर ऐड करना पड़ रहा है। तो US 30 और US 100 ऐड कर दिया है। असल में होता ये है कि वो तब वहाँ पे कुछ चीज़ शेयर करें ना जब, यानी जब जूम ना चल रहा हो। अब हर टाइम तो वो जूम पे बैठे रहते हैं लाइव, तो जो बात हो रही होती है लाइव हो रही होती है, वहाँ पे शेयर करने की नौबत ही नहीं आती, ये चक्कर है। अभी भी आप जाके देख लें, वो सब लाइव बैठे हुए होंगे, ठीक है, सेटअप शेयर कर रहे होंगे, जिसने US 100 पे करनी है वो उसका पूछ लेगा, 30 का पूछ लेगा, गोल्ड का पूछ लेगा, ऑयल का पूछ लेगा, तो वो डिस्कॉर्ड पे शेयर करने की नौबत ही नहीं आ रही, सब कुछ लाइव ही चल रहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। और सर एक उस पे रहना चाहिए, है। एक मतलब पेयर एक पे रहना पेयर पे चाहिए, रहना चाहिए, एक या पे रहना चाहिए। मतलब दो को भी फॉलो कर सकते हैं या इस तरीके से? मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वो दूसरे पे भी जाए। अब ये देखें ना, मेरे पास कितने पेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें से कुछ पेयर्स ऐसे हैं, यानी गैस के अलावा मैं महीनों खोलता भी नहीं हूँ अपने लिए, वैसे तो रोज़ खोलना पड़ता है, ठीक है, लोग एनालिसिस पूछते हैं, क्लास में पूछते हैं, तो मैं कोई ना कोई ओपन करता रहता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी खुद ट्रेडिंग करूँ अकेला, तो मैं हफ्तों नहीं देखता कि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ गोल्ड पे। उसका फ़ायदा ये है कि गोल्ड की एक एक चीज़ याद होगी ज़ुबानी। ठीक हो गया, उसकी मतलब हिस्ट्री हमें पता लग जाती है हाँ कि जी, हर क्या चीज़ पता क्या। चलती है, उसका डिज़ाइन पैटर्न पता चलते हैं, उसकी चाल पता चलती है,
इसलिए कम से कम पेयर पे रखें। अगर बहुत ज़्यादा करना है 2 पे चले जाएं, इससे ऊपर नहीं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। हाफिज़ कलीम, हाफिज़ साहब आपको भी ऐड करते हैं डिस्कॉर्ड पे। इसके अस्सलाम अलावा कोई वालेकुम। क्वेश्चन है तो करें। वालेकुम सलाम। हाँ जी, इसके अलावा भी क्वेश्चन सर थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन। अगर जी जी बताएं। इसमें देखें, क्योंकि मैं पिछले 6-7 माह से ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ, तो इसमें मैंने 2 अकाउंट तो 5,000 के मेरे वॉश हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा। अब तीसरा ओपन किया है। इसके बाद थोड़ा सा लॉस करने के बाद आपका जो वीडियोस वगैरह सारा कुछ देखी, असाइनमेंट जमा भी करवा दी, लेकिन जैसे ही ट्रेड का टाइम आ रहा है, आई डोंट नो, कि मैं बिल्कुल जो है ना वो वॉश हो जाता है, समझ नहीं आती वो कौन से टाइम लगेगा, निशान थोड़ा सा देखे। टाइम लगेगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप इस पे कंट्रोल ही नहीं रहता सारा कुछ, हम्म, वो वॉल्यूम शाल्यूम सब कुछ खत्म हो जाता है ट्रेड पे, समझ नहीं आ रही। फिर वही जो वो बनी हुई एक हैबिट बन गई है, हाँ वो वो आदत फिर बन गई कभी है ना लॉस नहीं उसको। हो सबसे जाता। बड़ा मसला ये होता है जब बंदा लॉस करके आता है ना, उसको पुरानी चीज़ें जी भूलती नहीं है। तो उसमें आपने करना ये है कि जो भी सेटअप बने, लाइव बैठे हैं हमारे साथ, जी ठीक है। जी लाइव आएंगे ना, जब डिस्कॉर्ड पे, जूम पे लाइव आएंगे, उस पर आपने क्या करना है कि वैसे भी यही रिकमेंडेड है, आप क्या करें, ट्रेड बनती है, उसको डेमो जी। अकाउंट पे ले लें, उसको देखें क्या होता हम्म है। 1 महीना इसकी प्रैक्टिस करें। 1 महीने में 20 से 22 वर्किंग डेज आएंगे। 22 दिन जब आप इस हम्म तरह के ट्रेड लेंगे ना, और उन 22 में से आपके 20-21 टीपी हिट हुए होंगे, तो आपकी हम्म साइकोलॉजी खुद ब खुद जगह पे आ जाएगी। आपको पता होगा, यकीन बन जाएगा ना। यानी अब हम्म हमारा क्यों है इस तरह का, आप लाइव वगैरह जाके देखें डिस्कॉर्ड पे, वो कितने कॉन्फिडेंस से ट्रेड करते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका यकीन बन गया, देख देख के कितने महीनों से देख रहे हैं, कुछ सालों से देख रहे हैं। तो वो देख देख के अब उनको बात ही जहन में बैठ गई है कि ये सेटअप ही चलता है, तो उसको चलाते हैं बस। ये तो आप डिस्कॉर्ड की टाइमिंग अलग से है और जूम की अलग से है, नहीं वो नहीं, एक ही इस सेम है, सेम है, सेम है। तो ये टाइमिंग क्या होगी कि किस टाइम में हम वो बैठ के इसमें देख एनवाई सेशन में सकेंगे? आते हैं, 5 बजे आते हैं, आप भी 5 बजे आ जाया करें। अच्छा, तो दूसरा ये मुझे बता दें कंडी, फ्लिप का जो हम वो करते हैं, मार्क करते हैं, वो H1 के ऊपर करेंगे? जैसे आज हम देखते हैं कि फुल डे में देखते हैं एशियन हाई जो लगा हुआ है, फिर देखते हैं कि अभी जो है वो सबसे लो उसका क्या लगा है, तो वो 2330 लगा है या 32 है, इसके ऊपर ड्रा करते हैं, या वो इम्पल्स वेव के ऊपर सिर्फ देखते हैं, वो सिर्फ कैसे इम्पल्स करेंगे वेव, इसको? जिस मर्जी टाइम फ्रेम में देखें, इम्पल्स वेव लगी हुई है तो उस टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर लें। M1 में इम्पल्स वेव मिल गई, M1 पे अप्लाई कर दें। H1 में मिल ठीक। गई, H1 पे अप्लाई कर दें, लेकिन सिर्फ फिबोनाची पे काम नहीं करना। फिबोनाची हम्म। आपको सिर्फ आइडिया देता है कि इस जोन से प्राइस उठेगी, वहां पे जाके ओके। आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए, वॉल्यूम कंफर्म करे बाय कर लें, ये सेल कर दें, जो भी कहे। ठीक है जी। ठीक। ठीक है। बाकी रूल सेम है फिबोनाची के। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, शाहिद इमरान आपका क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम क्या हाल है? सलाम। ठीक जी है जी, सर आप? बिल्कुल ठीक, अलहमदिल्ला जी। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है सर। वो कोर्स में इनरोल होने के लिए एक रिक्वेस्ट की थी आपने सर, काइंडली आपने उसको कंसीडर सही। किया। अच्छा और अच्छा अच्छा। दूसरा सर, एक दो तीन क्वेश्चन है सर। एक तो स्ट्रक्चर मैपिंग मैपिंग का है। वो एक सर मैंने आपको पिक्चर सेंड की है, चैट में भी की है और व्हाट्सएप में भी की है, वो थोड़ी सी डिस्कस करनी थी। अच्छा, चैट में की है आपने? जी चैट में भी की है। जी मैं ओपन कर रहा हूँ उसको, फिर 1 मिनट। हाँ जी, इसको शेयर कर लेते हैं, ठहरें 1 मिनट। हाँ जी बताएं, इसमें क्या करना है। अच्छा। सर इसमें ये था कि ये जो बार बार चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है हम्म। प्राइस, तो ये सर इसको मैपिंग फिर कैसे करेंगे हम? ऐसे ही करेंगे जैसे आपने की हुई है, लेकिन ये अब आपने देखना ये है ना कि इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको इग्नोर नहीं करना। हाँ यानी जी। आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, आपका जो आखिरी लो लगा हुआ है वो इस जगह पे है, इस नीचे इस जगह पे है। ठीक ठीक है, है जहाँ तक ठीक है। प्राइस हाई है, और ये हाँ जी। आपका आखिरी हाई लगा हुआ है। ठीक हो गया। ठीक है। अब सही। जब प्राइस वॉल्यूम आपको बता रहा है कि अभी इसमें सेलिंग नहीं आई, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, सेलिंग नहीं आई, ये सारी जो चीज़ बनी है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो मर्जी होता रहे। अभी इसने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। इसका आखिरी लो ये है, इसका आखिरी हाई ये है। आपने जब बाय करना है, बाय तो आपको मिलेगी इसके लो से, यहाँ से मिल गई। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं बाय कर रहे हैं हम इन जगहों पे? क्योंकि यहाँ पे बाय दे नहीं रही प्राइस, वॉल्यूम बाय आपको बता नहीं रहा। वॉल्यूम आपको बाय बताएगा इस जगह पे कहीं पे, कब की पिक्चर है। ये सर अब जब स्टार्ट हुआ था कोर्स, तो ये हम्म। स्ट्रक्चर ठीक है, मैपिंग पढ़ रहे थे। यूरो और येन की है, ठीक है ठीक है, यूरो और येन की है।
ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे ना, अगर आपके पास, एक जी मिनट है ना, सर। इसको मैं आपको दोबारा इसको देता हूँ। ये मुझे असल में मैं समझा कि गोल्ड का स्ट्रक्चर आपने शेयर किया, गोल्ड में आजकल यही वेव चल रही है, और ये तो H1 है और नीचे इधर पीछे नज़र नहीं आ रहा कुछ ना। और जी अगर ये सर, चीज़ चल पड़ी है ना, यहीं पे स्ट्रक्चर है इसका भी यहीं पे है ना नीचे। इसका, हाँ, इसका जो ऑटो स्ट्रक्चर होता है ना, वो आपने देखना होता है, जो इसका मेजर स्ट्रक्चर है, जो इसका मेजर लो लगा हुआ है H1 का, वो आपका जी लो सर। और ये आपका हाई। अब इसके दरमियान जितना भी कुछ होता रहेगा, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, अपने सेल की तरफ जाना ही नहीं है। हमारे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 महीने में जो मैंने ट्रेड शेयर किए हैं लाइव बैठ के, उसमें एक SL है शायद, या शायद कोई एक ऐसा हो जो मुझे याद ना हो, 2 SL हो, इससे ज़्यादा नहीं है 2.5-3 महीने में। उसकी वजह क्या है कि मैं इसको टोटली इग्नोर कर देता हूँ इस चीज़ को, सेल समझे। करता ही नहीं, कितना ज़्यादा सेल हुआ है मैं सेल नहीं करता। ठीक है, मैं एक ही दफ़ा यहाँ से बाय करूंगा और फिर इसको होल्ड करके यहाँ तक दोबारा। वो एक ट्रेड इतनी ज़बरदस्त रहती है जो इन सब का जो कसर पूरी कर देती है, और वो होती भी सेफ है, उसमें स्टॉप लॉस भेट होने का चांस नहीं होता। जी तो बिल्कुल सर, अभी ये देखें जो रैली लगी है और कितनी ज्यादा चली जी है। जी, तो बस इसको आप देखें। अब इसने दोबारा इसी का स्ट्रक्चर अपना लाइन कर लिया है। अगर ये ओवरऑल बुलिश है, यूरो जापानीज जो है, अगर ये ओवरऑल बुलिश चल रहा है, तो इसने यहाँ पे आके अपना स्ट्रक्चर दोबारा शिफ्ट कर दिया है। ये इसने लो लगाना शुरू कर दिए थे, यहाँ पे आके इसने आखिरी लो लगाया, अब ब्रेक कर दिया अपना आखिरी हाई। पहले ये रेंज ब्रेक की और ये आखिरी हाई ब्रेक कर दिया, अब ये बुलिश हो गया दोबारा। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर भी इसका डेली में भी और 4 आवर में बुलिश चल रहा है, तो H1 भी अलाइन हो गया साथ। तो H1 में बस आप जैसे ही रिट्रेसमेंट आए बाय करें, रिट्रेसमेंट आए बाय करें, यहाँ तक कम से कम टारगेट ले लें। ये तरीकाकार है। ये मैं पेयर चलिए देखता सर। नहीं हूँ, पेयर देखता नहीं हूँ, वरना मैं आपको डिटेल से मजीद बता देता। ये बस मैंने इसकी शक्ल चलिए, देख के बता दिया। बहुत शुक्रिया सर। मैं ये काफी देखता हूँ क्योंकि इसकी जो मूव है ना वो बड़ी स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव ठीक है, करता है, लेकिन इसमें ये है कि वॉल्यूम का मुझे इसको अलाइन करना अभी इसकी समझ नहीं कोई आई। बात नहीं, आप जब लाइव आएंगे तो उसमें फिर आपको इस साथ साथ चेक करके बता दिया करेंगे। जी सर, एक तो सर इसी के गोल्ड में 3M3 की कैंडल सर ओपन कीजिएगा। जी इसमें सर एक ये जो पहला जो मूव हमने आज ली थी उसमें एक जो नीचे FVG बनी और एक कैंडल ने इसको स्वीप किया सर नीचे FVG को। अच्छा, ये वाला। ये वाला सर। जी जी। ये सर जो FVG की कैंडल बना के गई है उसके ये तकरीबन 50% पे नहीं आया, थोड़ा सा फर्क रह गया। अच्छा, इसको कंसीडर करेंगे सर हम। हाँ, थोड़ा सा फर्क रह गया बस, ठीक है, इसमें तो नहीं ऐसे होता। आम तौर पे यहीं पे आती है, 50% पे आती है, यहाँ से उठ जाती है प्राइस। लेकिन अब ये दरमियान की ट्रेड्स होती हैं, इनको फिर आप हर ट्रेड तो नहीं पकड़ सकते ना, कि यहाँ से भी पकड़ लें, यहाँ से भी पकड़ लें। हमने जोन ड्रा किया हुआ था कि यहाँ पे आया तो यहाँ से दोबारा बाय कर लेंगे, अगर नहीं आया तो ये आपके पास दोबारा एक ऑप्शन यहाँ पे वॉल्यूम ने दिया होगा यकीनन। कहाँ गए, यहाँ पे, ये देखें ना, वॉल्यूम ने देखें, 2 बार रिवर्सल बनाया हुआ है, देखें। जी ठीक सर। है, अगर यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से आपको ट्रेड मिल रही है दोबारा रिट्रेसमेंट पे आके। तो इस तरीके से और है। जहाँ पे सर 50% आ रहा था एग्जैक्टली वहीं पे इसका आ रहा था ना। 3 मिनट इस की लाइन। कैंडल का थे। इस कैंडल का 50% है हाँ और मूव का भी वही फिफ्टी हाँ परसेंट बिल्कुल, यहाँ पे इसको आना चाहिए था, बहरहाल नहीं आई, प्रेशर ज़्यादा था, पुलिस प्रेशर, प्राइस निकल गई है। लेकिन ये बहुत अच्छी जगह थी, बल्कि अगर आप लाइव थे, हाँ तो मुझे याद आ मैं गया, लाइव था सर, मैं लाइव लाइव थे था। तो मैंने ये जगह बताई थी। यहाँ पे गोल्डन जोन भी बताया था कि यहाँ पे गोल्डन जोन भी है इस वेव का। और जी सर। यहाँ पे मार्क किया था जोन के, इस जगह से भी बैंक दोबारा है, और ये भी बताया था कि इसके चांसेस अब ज़्यादा हैं, इसकी निस्बत इसकी अब ज़्यादा चांसेस हैं, ये बात भी जी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने फिर ये मिस जी, की अच्छा इसलिए अच्छा। कि वो इस पे आई नहीं, फिर मैंने ऊपर से हाँ, बस उसको अगर ट्रेड ना आए लिया तो सर उसका कोई मैंने हल आज। नहीं है, बल ठीक है, ठीक है, आज माशाल्लाह ठीक हो गया काम। अभी अभी सर मैंने इसको एग्जिट किया, जो अभी अभी नीचे फिर रिट्रेसमेंट पे फिर ले लूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक सर क्वेश्चन है, आपने अपनी उसमें क्लास में बताया था कि जो वॉल्यूम से हमें ऑर्डर का पता चलता है कि इसमें ऑर्डर कितने एग्जीक्यूट हुए हैं। अच्छा, तो इसमें ये पता नहीं चलता कि वो बाय बाय के किए हैं कि सेल के। कितने कितने हैं, लेकिन आपने ये साथ में हिंट दिया था कि वो हमें पता चल जाता है। जी जी, तो ये क्वेश्चन करना था कि हमें अगर वो पता चल जाता है तो कैसे उसको रीड करेंगे, कि जैसे अभी की जो ये पता क्लाइमेटिक चल गया एक्शन ना, ये देखिए 12 ना, में। ये 1 मिनट पे पता चल गया ना। ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, ये इतना बड़ा वॉल्यूम जो आया था इस कैंडल में, इस पे निशान लगाया जी हुआ है। सर। इसमें क्या था, ये देखने में तो सेलिंग नजर आ रही है, लेकिन ये बाइंग थी सारी। तो जैसे ही बाय में जी कन्वर्ट सर, हुआ, हमने बाय कर लिया इसको यहाँ से। इसका मतलब है कि ये जो क्लाइमेटिक है इसमें बाइंग हुई है जी जी, जब एक्चुअली। भी प्राइस नीचे आ रही है, सेल के वॉल्यूम आ रहे हैं, वहाँ पे बाइंग ढूंढनी चाहिए। बाइंग हुई है सर, जी ठीक है सर, बिल्कुल। मेरे ठीक है क्वेश्चन जी, कंप्लीट हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। चलो जी, शुक्रिया। अल्लाह हसन हाफिज। महमूद।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो ना दो तीन क्वेश्चन थे। एक तो पहला, आप कल वाले न्यूयॉर्क सेशन पे जा सकते हैं जरा 2 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही? कल तो बंद थी मार्केट। फ्राइडे वाला। मतलब फ्राइडे वाला दिन जी। हाँ जी, न्यूयॉर्क सेशन फ्राइडे को मैंने देखी नहीं है मार्केट, असल में मैं स्टार्ट ही आज की है दोबारा। अच्छा। मुझे वो इतना आइडिया उसमें नहीं। बस ना 1 मिनट में 1 मिनट में क्या था? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, मतलब उसकी कुछ समझ नहीं आई। एक बनी थी बहुत ऊपर, वहां तक मार्केट गई नहीं, वो नीचे अच्छा। जाती रही है। अच्छा, पता है क्या चक्कर है? नहीं, जी अगर नीचे जाती रही है बस छोड़ दें, जब तक वो बाय में कन्वर्ट नहीं होता उसको छोड़ दें। मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन। जी। यहाँ पे क्लाइमेक्टिक बार्स बनी है उस दिन काफ़ी सारी, लेकिन वो कन्वर्ट ही नहीं ना हुई, इनमें एक भी बाय में कन्वर्ट नहीं हुई। हाँ तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तो कुछ मतलब एक सिर्फ वो देख के बता सकते हैं कि ये भी रिजेक्ट हुए एंड वाली लो वॉल्यूम के साथ, फिर वहां से असल में वापस हो चक्कर गई पता है है। क्या है, आज का जो सेशन है वो वॉल्यूम पे है नहीं। 2-4 दिन वेट कर अच्छा लें, डिस्कॉर्ड पे आ जाएं, अच्छा इंशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज अच्छा का तो सेशन बेसिकली है 1-2 के लिए था बेसिकली ना, वो लंबा हो रहा है जी क्लास। जी 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 ठीक ठीक है। है, अच्छा दूसरा वो मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हुए थे, लेकिन वो डिस्कॉर्ड का एक्सेस नहीं मिला अभी तक। वो आज आपको सबको नया लिंक मिल जाएगा। लिंक एक्सपायर हो गया था वो। चलिए ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि आप रिट्रेसमेंट पे बिल्कुल नहीं ना, मतलब जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है वहां से आप ट्रेड नहीं करते ट्रेंड कैसे? के अगेंस्ट? नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं मैं जाता कभी भी। बहुत अच्छा टाइम हो जी गया ट्रेंड के अगेंस्ट। आज भी ट्रेंड देखिए ना, ये जो ट्रेड थी ना बेसिकली तो ट्रेंड के जी अगेंस्ट जी थी अगर देखा जाए तो। अगेंस्ट थी। ये जी जी ट्रेड जी जी लेकिन इसको सपोर्ट कर रही थी मेजर ट्रेंड जो H1 का है। H1 तो बुलिश है ना। जी तो ये जी बिल्कुल। एंटिसिपेशन थी कि यहाँ से उठ जाएगी प्राइस। ठीक है, अगर H1 बिरिश जी होता तो मैं कभी भी बाय ना करता। तो H1 जी के बिल्कुल। अगेंस्ट मैं नहीं जाता, वैसे तो मैं चला जाता हूँ। H1 के अगेंस्ट नहीं जाता। अच्छा। और ये रिकॉर्डेड जो क्लासेस होंगी ये कहाँ पे मिलेंगी? कौन सी? ये जो अब जैसे ये लाइव सेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये ना? तो अपलोड कर देंगे, आपके ग्रुप में कर देंगे। ग्रुप में अच्छा अपलोड हो जाएगी जी। अच्छा। मैं यूट्यूब चलें पे भी बस कर दूंगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप, अच्छा कोई मसला अच्छा अच्छा। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। नहीं। अरसलान रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ। अच्छा सर, मेरे कुछ चीज़ों के सवाल थे जी जो जी। मैंने आपसे पूछने थे। सर एक तो ये था कि मतलब कि मैंने वीएसए को भी देख लिया 2-3 दफ़ा और अच्छा। काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, और एसएमसी को भी देख लिया है। और ठीक। वीएसए को देखने के बाद अब लगता है कि मतलब कि वो ज़्यादा एक एक्यूरेट है, जी तरीका जी है। तो बिल्कुल। मेरा एक सवाल ये था कि आपकी मैं जब वीडियोस देख रहा था तो वो उसमें आपने ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजीज को मार्क किया हुआ था ना, क्योंकि आप हाँ कहते जी। थे जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी पे आएगा तो आपने सेल कर देना है। लेकिन जबकि आपने वीएसए में ये बताया है कि जैसे ही अपर ट्रिगर लाइन पिछली, फॉर एग्जांपल बाइंग में अगर हो रही है, ठीक है, तो आपने पिछले हाई जैसे ही वो हिट होती है टीपी, तो आप वहां से अपना 80% प्रॉफिट लेके साइड भी हो जाए। तो सर अच्छा, वो आपने ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजीज क्यों मार्क किए में, जब आपने वीएसए में कह दिया कि वो पिछली हाई और पिछली लो को आपने देखना है बाय और सेल? देखिए ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जो है ना उसको आपने सिर्फ ट्रेंड के साथ देखना है। अब प्राइस बुलिश आ रही है ना इस जगह पे, आप देखें इस वक्त प्राइस जो है वो बुलिश है, ये देखें ठीक है, अपने हाई ब्रेक करती हुई जा रही है। तो इन जगहों पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स छोड़ जाती है प्राइस, इन जगहों पे। तो आपने इनको तो मार्क करके रखना है, मैं इनको मार्क करके रखता हूँ। क्या बाय भी तो करना है ना, बाय यहाँ से तो नहीं करूँगा इतनी हाई प्राइस से। प्राइस नीचे आएगी, रिट्रेसमेंट होती है हमेशा, प्राइस नीचे आएगी, यहाँ से बाय करूँगा। अब मैंने बाय कर लिया, अगर तो ये विद द ट्रेंड है तो इसको होल्ड करें। अगर आपने अगेंस्ट द ट्रेंड कहीं पर ट्रेड ले ली है तो फिर आपका सिर्फ स्ट्रक्चर लेवल है बस। यानी प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है, आपने यहाँ से बाय कर लिया। अब ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है आपकी, तो आपने स्ट्रक्चर लेवल पे आके या मैक्सिमम ये लेवल बस यहाँ पे आके आपने आउट हो जाना ट्रेड से, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा ना आपकी ट्रेड की वजह से। ट्रेंड तो कंटिन्यू करेगा, तो आपको लॉस हो जाएगा। अब वो तो ऐसी ट्रेड करनी नहीं है अगेंस्ट द ट्रेंड। सब ऑर्डर ब्लॉक सब एफईजीज विद द ट्रेंड मार्क होने चाहिए। जैसी प्राइस उसमें आए यहाँ से बाय कर लें। फिर यहाँ पे आपने इसने ब्रेक किया, यहाँ पे एफईजी छोड़ दिया, फिर प्राइस आए फिर यहाँ से बाय कर लें, लेकिन वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ। ठीक है जी, ये तरीकाकार है। और आपने इसमें से एग्जिट कब लेना है? अगर आप विद द ट्रेंड भी हैं, अगर आप विद द ट्रेंड चल रहे हैं इस तरह, यहाँ से आपने बाय कर लिया इस फेयर वैल्यू गैप से, एफएजी जोन से, तो सबसे सेफ टारगेट यही होता है। ये सबसे सेफ टारगेट है, यहाँ पे आप आउट हो सकते हैं स्ट्रक्चर हाई पे। ये बड़ी अच्छी ट्रेड है ना, हमने तो रोज़ की रोज़ ट्रेड लेनी है, कौन सा हमने लगा के 1 साल के लिए छोड़नी है। तो यहाँ से आपको ट्रेड मिलती है, यहाँ पे आपको टारगेट मिलता है, 70-80 पे पा रहे हैं, बस खत्म, उसके बाद बंद कर दें, उठ जाए वहाँ से। आज हमारी ट्रेड लेट मिली है ज़रा हमें लाइव सेशन में, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुई है 8 बजे ट्रेड ख़त्म हुई है, 8:15 बजे मैं वहाँ से बाहर उठ गया था। ठीक है, इस तरीके से करना ठीक है हो आपको। गया सर।
अच्छा सर, आप वीडियोस में एक और चीज आपने जिक्र किया था, लेकिन आपने वो फिर नेक्स्ट वीडियोस में बताया नहीं, वो आप हिडन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आप कुछ बात कर रहे थे, वो फिर आपने किसी वीडियो वो में आगे मैंने इसका फर्दर। शायद किसी जगह पे बताया, किसी और सेशन में, वैसे वो है यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें ये होता है कि अगर आपको किसी जगह पे, आप ये देखिए ना, यहाँ पे H1 में आपको M1 में ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, ये जी सर, नजर ऑर्डर आ रहा ब्लॉक है, ठीक है। अब M3 में नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, है। ठीक है, नहीं ना नजर आ रहा है इस जोन में। नहीं सर। तो फिर वो अब ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक हो गया। M3 में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आ रहा, लेकिन H1 M1 में है, तो ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। अब M3 के हिसाब से ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें M3 में नजर आ रहा है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठहरें एक मिनट। मुमकिन है ये M1 में भी हो, लेकिन M5 में ना हो। अभी देख लेते हैं, M5 में देखें पहले। M5 में है लेकिन ऊपर है ज़रा, ठीक है। M1 में देखें, M1 में भी है। M15 में देखें, M15 में यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ऊपर है, इस जगह पे नहीं है। तो ये M5 का M3 का हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जोन। इस तरीके से आपने देखना है इसको। वो ऑर्डर ब्लॉक जो किसी एक टाइम फ्रेम में नज़र आ रहा है लेकिन बाकियों में नहीं नज़र आ रहा, ऐसे। ठीक हो गया सर। सर मेरा एक सवाल और है, लेकिन वो थोड़ा सा टॉपिक से हट के है सर। वो ये था कि कौन से ब्रोकर से सर स्टार्ट करना है। मैं ब्रोकर सर बदर का भी। आपका अपना है, ब्रोकर आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी। अपने अपने जो कंट्री के लॉज हैं ना, उनको फॉलो करें, पहली बात तो ये है, ठीक है। अपने अच्छा। जिस मुल्क में आप रहते हैं, अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी दुनिया से ही हैं, 30-40 ठीक है। मुल्कों से स्टूडेंट्स हैं। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता ब्रोकर, मैं कहता हूँ अपने रूल्स को देख लें, अपने लॉज को देख लें, उसके हिसाब से जो ब्रोकर आपको ठीक लगता है, जो आपको कंट्री अलाउ करता है, उस पर आप अपना अकाउंट बना लें, ठीक है जी। अच्छा सर, वो बदर साहब की वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि मतलब कि आप एक कम्युनिटी में अगर किसी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो कोशिश करें कि आप उन्हीं के ब्रोकर के साथ रहें, क्योंकि कल को आपको कोई भी इशू आता है तो वो आपकी वो जब एक यहाँ कम्युनिटी पे बनी हुई। कम्युनिटीज़ भी ऐसी हैं ना, कम्युनिटीज़ जो हैं वो ना ट्रेड करती हैं ना ट्रेड करवाती हैं, वो बस अपने ब्रोकर के साथ अटैच करते रहते हैं, वहाँ से पैसे लेते रहते हैं। तो मैं कहता हूँ ट्रेड करें, बस आप कोई भी ब्रोकर ले लें, ट्रेड करें, अपने हिसाब से देख लें। अच्छा सर, एक और सवाल ये था कि एक बड़ा जनरल सा सवाल है जी सर। जी वो सवाल ये था कि अगर फॉर एग्जांपल आप खुद दोबारा जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जी जी। तो वो आप कौन सी ऐसी गलतियां हैं या मिस्टेक्स हैं जो आपने की हैं वो आप नहीं करेंगे, और वो आप नए ट्रेडर्स को सजेस्ट करते हैं कि ये स्टॉप चीज लॉस, मैंने गलती की है और ये आप। स्टॉप लॉस ना लगाना। अच्छा। मेरा जो पहला अकाउंट बड़ा था वो स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से ही हुआ था, ठीक है। और अभी मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, जो दुबई से और आगे, पाकिस्तान तो चले, पैसे लोगों के पास होते नहीं है, वैसे भी कम होते हैं, हैं वो भी पाकिस्तानी, लेकिन ज़ाहिर है जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के हिसाब से वो ज़रा अच्छा कमा लेते हैं। तो करोड़ों में लॉस चल रहे हैं लोगों के, 12 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़, इस तरह चल रहे हैं। वजह क्या है? स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मुझे अब याद नहीं है कि मैंने पिछले 3 साल में या इस टाइम में, इससे ज़्यादा टाइम में शायद, कि स्टॉप लॉस के बगैर कोई ट्रेड की हो। मेरा ख्याल है 100% होगा, 100%। हाँ ये होगा कि 5 मिनट लेट लगाया, ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस 5-7 मिनट देख के लगाया, ये कभी कभार हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऐसा हुआ ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है पिछले 3-4 साल से। तो शुरू में हुआ था और अभी भी लोग करते हैं। मैं सबसे ज़्यादा यही चीज़ पे जोर देता हूँ कि कुछ भी हो गया, स्ट्रेटजी गलत है, ट्रेडिंग नहीं आती, हर चीज़ से आप बचेंगे, स्टॉप लॉस ना लगाने से नहीं बचेंगे। अब एक बात ये देखें, जिस बंदे ने यहाँ पे सेल किया होगा, ये देखें सेल का ट्रेंड था H4 में, प्राइस नीचे आ रही थी, ठीक है जी। ये मैं वही जगह बता रहा हूँ, 1996 मैंने क्लास के शुरू में बताया, ये कैंडल, इस कैंडल ने हमें बता दिया था कि बाइंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। इसके बाद से अब यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा ना, इस कैंडल पे किया होगा, इस कैंडल पे सेल किया होगा, मोमेंटम कैंडल है, यहाँ पे सेल कर दिया होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। आप पीछे से देख रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है मुसलसल। अब जिसने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो कितना अकाउंट बचाएगा अपना, कहाँ तक बचाएगा? ठीक है, नहीं बचेगा, अभी भी नहीं बचेगा, अगर अभी तक बचा हुआ है तो और ऊपर जाएगी प्राइस। तो स्टॉप लॉस सबसे बड़ा, स्टॉप लॉस ना लगाना सबसे बड़ी गलती है, बाकी सब गलतियाँ छोटी हैं। ठीक हो गया सर। सर एक आखिरी सवाल है, तो जी उसके बाद तकरीबन सारे ही काफी अच्छा है। तो आपने चीजों को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया, और मैं मतलब कि काफी कंफ्यूज भी था कि पता नहीं ये चीज हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुरू में बड़ी चीजें मुख्तलिफ सेंस में चल पड़ी थी, लेकिन VSA को जब 2-3 दफा देखा है और हम्म, बार बार स्ट्रेटजी क्लाइमेटिक एक्शन बार को बैक टेस्ट किया, तो काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं। और वो देखा है कि वो एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा है एज जी कम्पेयर जी टू बाकी स्मार्ट जी, कॉन्सेप्ट। बाकियों से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है।
लेकिन सर सवाल ये है कि अब आप क्या अमाउंट रिकमेंड करते हैं? एक तो कितने मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए और रिकमेंडेड अमाउंट, और दूसरा सवाल ये है कि सर जो आपने 2 वीडियोस अभी यूट्यूब पे डाली है ना, रिस्क जी जी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट की, जी जी। तो उस बारे में कोई क्लास होगी कि आपने कितने अकाउंट अपना रिस्क करना है, आपका डेली गोल क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें वो आप सब उस बारे में चीज़ें क्या? उसको मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी देख लें, आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। वो उसमें अभी 2 क्लासेस और होंगी। मेन जो क्लासेस अभी होनी है ना, वो आपको अलग से भी मैं करवा दूंगा, लेकिन ये है कि वो यूट्यूब पे भी होंगी और आपको भी मिल जाएंगी। और जो रिकमेंडेड है, मैं कहता हूँ किसी ने अगर मतलब एज अ प्रोफेशन इसको स्टार्ट करना है तो $1000 तो हो कम से कम, वहाँ से स्टार्ट ले। अच्छा, ठीक हो गया सर, ठीक है सर, ठीक काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। बाकी इंशाल्लाह चलो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें। ठीक हो तो गया और चलो। कुछ पेपर ट्रेडिंग में सर, ट्रेडिंग व्यू पे मैं कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, क्लाइमेटिक एक्शन बार पे। तो ठीक है, वो तकरीबन 2-3 ने जो है अपने मतलब के टीपीज हिट की हैं पेपर ट्रेडिंग पे। सही सही। तो अब मतलब कि नहीं, थोड़ी बस साइकोलॉजी भी। प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं सर, प्रैक्टिस साथ साथ करें। वो बार बार वो जो आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार और सर 2 बार रिवर्सल समझा दिया, और आपने कह दिया ना कि ये 2 चीजों को आप घोल के पी लें, तो जी उन जी। चीजों को हमने घोल के वाकई में ही पी लिया। जो बस आखिरी वाली है ना, नो सप्लाई जोन के नाम से थी, जो सबसे आखिरी वाली वीडियो थी, वो सर समझ ही नहीं आई, सच्ची बात बताओ। छोड़ दें उसको, लेकिन नहीं फिर समझ आपने आई, फिर बोला था छोड़ दें। कि उस पर ज्यादा ना भी फोकस करें, कोई वो इतना इशू नहीं है, पहली 2 चीजें। नंबर पूरा करने के लिए थी। नंबर पूरा करने से मुराद ये है कि वो नहीं पढ़ाऊंगा, कल कोई बंदा नाम सुन लेगा कि जी आपने तो पढ़ाया नहीं। इसलिए मैंने बता दिया कि ये भी कोई चीज़ होती है, लेकिन उसको छोड़ दें बिल्कुल, आपको किसी चीज़ को नहीं देखना। ठीक हो गया सर, ठीक है ठीक। जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अच्छा जी, आगे हैं जी अवैस खालिद। आगे हैं जी अली। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन था ये ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड। तो जब हम 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट खोलते हैं तो वहां पे एक ही इम्पल्स मूव में कोई कभी कभी 2-3 ऑर्डर ब्लॉक्स बन जाती हैं। तो कौन सा वैलिड होता है? एक जहाँ तरह से हम सिंपल बोल से सकते हैं। स्टार्ट हुई है वहाँ पे जो मिलेगा वो सबसे अच्छा होगा, अच्छा सर, जिसने रेंज का कभी ब्रेकआउट कभी किया। बीच में इंटरनल, जी जी, कभी कभी सर इंटरनल स्ट्रक्चर में वो बन जाती है, क्या कहते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक। तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर बन जाए तो उसका जो आई जो ब्रेक होगा वो इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेक हाँ हो जी, या एक्सटर्नल इंटरनल का, स्ट्रक्चर का ब्रेक इंटरनल हो अगर। इंटरनल का ब्रेक, इंटरनल में इंटरनल को देखें आप। अगर वही आपका ऑर्डर ब्लॉक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर दे तो और स्ट्रांग हो जाएगा। और अच्छा दूसरी बात अच्छा, आपने जो पहले सही है पूछी है सर। ना कि एक ही अच्छा वे में 3-4 ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं, उसमें एक और अच्छा तरीका भी है उसको जज करने का, कि जहाँ पे आपको जी वॉल्यूम कंफर्म कर दे वहां से ट्रेड कर लें। वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए ना हमें जी। तो जिस ऑर्डर ब्लॉक पे वॉल्यूम कंफर्म कर दे वहां से बाय सेल कर दें। अच्छा, और उसके अलावा जो इम्पल्स वेव जहाँ से लगी है वो ज्यादा एक जहाँ तरफ सबसे से। इंपॉर्टेंट, मैं उसी को इंपॉर्टेंस देता हूँ कि जहाँ से वेव स्टार्ट हुई थी ना, प्राइस वहाँ वापस आती है एक दफ़ा। एक तो ब्रेक इवन करती है सबकी ट्रेड्स को, और दूसरा वहाँ से प्राइस ज़्यादा उठती है या गिरती है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, एक और सर क्वेश्चन था, वो ये था कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है, एक तरह से जो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो सीन है। उसको क्या पूछ रहे हैं फंडामेंटल का? हाँ जी। पर मैंने कोई रिसर्च नहीं की हुई और आपने भी कोई वीडियो नहीं दी, तो नहीं, उसका उसकी क्या ज़रूरत ही नहीं है इम्पैक्ट। फंडामेंटल्स। आज भी मैंने कोई न्यूज़ आने के बाद ट्रेड भी हमने ले ली, तो फिर मैंने पूछा जी न्यूज़ क्या आई है, तो न्यूज़ आपको यहाँ सामने नज़र आ जाती है चार्ट पे ही। वॉल्यूम पढ़ लें, वॉल्यूम जो बता रहा है वही न्यूज़ है, न्यूज़ कोई हटके नहीं आएगी आपके पास। अच्छा, न्यूज़ को हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं नहीं है नहीं नहीं, वैसे। कुछ भी नहीं, किसी एक्स्ट्रा झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम पढ़ लिया तो सब कुछ आ जाएगा। वॉल्यूम अच्छा नहीं पढ़ा तो फिर चाहे फंडामेंटल पढ़ें टेक्निकल पढ़ें, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है सर, ये जो आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार ये अभी जो बनाई थी, आपने कहा कि यहाँ से बुलिश है, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे सर आपने कहा था कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए लेकिन मार्केट बुलिश होनी चाहिए। यहाँ पे तो मार्केट एक तरह से बियरिश है, ये जो आपने पीछे जो नहीं एक नहीं, ऑर्डर। बेरिश नहीं है। H1 में देखें आप, जी, बहुत सारी दफा अगर दिखाएं तो H1 आप। में देखें ना, H1 में बुलिश है ना, देखिए H1 में प्राइस क्या बता रही है आपको, बुलिश है कि बेरिश है, आप बताएं। बुलिश है सर। बुलिश है तो बस जब तक H1 बुलिश है आप बुलिश ट्रेड करते रहेंगे, बस सेल करना ही नहीं है। अच्छा सर, जहाँ से आपने जो ट्रेड का आपका आपने जो बताया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई हाँ रिट्रेसमेंट आ रही है एक तरह से। जी जी, ये अपने स्ट्रक्चर लेवल पे आई है, प्राइस स्ट्रक्चर लेवल पे आके उठ के गई, लेवल देखिए। पे है। ठीक है। जी
तो बस इसका ध्यान रखें, जिधर H1 आपको बता रहा है उधर रहें, बस रुख अपना उधर करें। H4 मैं इसलिए नहीं कहता, H4 फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, H1 का ख्याल करें बस। जिधर H1 का मुंह है उधर का मुंह करके निकल जाए। H1 से फिर डायरेक्ट हम 1 मिनट 5 मिनट पे आ हाँ, गए। 1 मिनट 5 मिनट पे जाके देखें बस उसको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, आगे हैं जी अस्सलाम रजवंत। वालेकुम। रजवंत सलाम किसने किया है? सर अवैस आपने नाम बोला था ना। अवैस, चले आप पहले पूछ लें। ठीक है जी, आप पहले पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर। क्लाइमेटिक एक्शन बार पे मैंने टेस्ट किया और ट्रेडिंग भी की है। लास्ट मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैंने फंडेड अकाउंट सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन बार पे पास किया है फेज 2 सही सही। अलहमदिल्ला। चले माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा। बहुत सर अच्छी उसकी एक्यूरेसी है सर, मैं मतलब आपको बयान नहीं कर सकता। आउटस्टैंडिंग, सही। मैं बड़ा मतलब मुतमईन हूँ अलहमदिल्ला। चले। खास तौर पर जब जब परफेक्ट सेटअप बने, सिर्फ मैंने परफेक्ट पे ट्रेड किए, इसके अलावा मैंने की नहीं। हाँ ठीक बिल्कुल, है, तरीका भी ट्रेंड यही के है। साथ जब बन, जी बिल्कुल H1 के ट्रेंड के साथ जो जो सेटअप बने और उसका रिवॉर्ड मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिवॉर्ड मुझे मिला है कि मैं काफ़ी खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, दूसरा मेरा ये एक सवाल था सिर्फ क्लाइमेट एक्शन बार के बारे में। आपने क्लाइमेट एक्शन बार के लिए कहा था कि उसकी नेक्स्ट कैंडल जो है वो स्वीप करके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, लेकिन हम्म। अगर वो थोड़ी सी स्वीप जरूर करे लेकिन वो सेल में ही क्लोज हो जाए, लेकिन ऊपर जाके उस नेक्स्ट कैंडल से थोड़ी करीब, तो कोई जी जी। इशू तो नहीं है? नहीं, सेल में नहीं क्लोज होनी चाहिए, बाय में क्लोज होनी चाहिए। बाय में ही क्लोज होनी चाहिए? जी, बाय में क्लोज होनी चाहिए, सेल में क्लोज होना नहीं। अगर उसके बाद कोई दूसरी या तीसरी कैंडल स्वीप करके बाय में क्लोज हाँ हो वो जाए वो तो वो ठीक है, वैलिड बस होगा? वहाँ वो वैलिड होगा, वहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम निशानदेही करके रख लें, जब बाय की कैंडल बने तब एंटर हो, ऐसे ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर। ठीक है अच्छा जी। सर, दूसरा सवाल मेरा ये था, आपने सेशन वो एशियन सेशन का आपने कहा था कि इसको लो और हाई मार्क पॉइंट इंडिकेटर जो आपने बताया था। अच्छा सर, उसके अलावा जो न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, तो उसके लो और हाई वैल्यू मतलब इतने जरूरी नहीं है जितने आपने वो एशियन लो और हाई पे जी, मैं फोकस एशियन हाई करवाया लो है? को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि ट्रेड हम लोगों को देख के करनी होती है ना। अभी अगर आप देखें आज के अच्छा, न्यूयॉर्क हाई लो तो कंफर्म ही नहीं हुआ अभी तक, पता ही नहीं है कौन सा है अभी। ठीक है ना, तो ठीक है, लेकिन ये है कि यूएस का उसका हमें एशियन सेशन का पता था, उस पर हमने ट्रेड कर लिया उसको देख, उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक। ठीक है जी। अच्छा सर, मतलब वो हम हमें फोकस ज्यादातर उसी पे करना है, हाँ जी, मैं उसी पे एशियन करता वाले हूँ, पे। वो ज़्यादा बेहतर है जी। बस ठीक है। अच्छा सर, तीसरा मेरा सवाल ये था कि वॉल्यूम जो आपने नीचे से ये हमें देखना होता है, वॉच करना होता है और इसके बिहाफ पे हमें ट्रेड लेनी होती है, ठीक है ना? जी जी। लेकिन ये मैंने अक्सर देखा है सब ब्रोकर्स का डिफरेंट वॉल्यूम होता है। नहीं, आप ओंडा तो पे ऐसा रहें बस। क्यों होता है? ओंडा पे सिर्फ रहें। ओंडा का रहें? हाँ जी, अच्छा, ट्रेडिंग व्यू लेकिन पे आए, सम ओंडा टाइम पे सर रहें बस। ठीक है। अच्छा सर, सम टाइम ऐसा होता है जैसे लैपटॉप पे तो हम ओंडा कर लेते हैं, मतलब वो ट्रेडिंग व्यू पे, लेकिन मोबाइल पे जो है ना बहुत अच्छा कोई इसका इंटरफेस नहीं आता ट्रेडिंग व्यू का। हम्म। तो हम सम टाइम MP4 पे वॉल्यूम देख रहे होते हैं, तो उस पे कोई ब्रोकर आप सजेस्ट कर सकते हैं उसका कि सिमिलर है ओंडा से? हाँ जी, अगर आपने सिर्फ वॉल्यूम देखना है तो ओंडा देख लें, आईसी मार्केट्स देख लें। आईसी मार्केट? हाँ जी, आईसी मार्केट्स का देख लें। ठीक, बस। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, ओके सर, बस यही तीन चले, सवाल थे, ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। हसन महमूद, बल्कि यार एक मिनट ठहर जाए, आप लोगों के रिपीट हो रहे हैं। एक मिनट ठहर जाए सिर्फ। यहाँ पे ना वो रजवंत का भी था एक मैसेज, अगर वो यहीं पे हैं तो। हाँ जी रजवंत, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछ लें बेशक आप। जी सर, मेरा तो मैं पूछना था कि जो ना जूम लिंक है जी फुल हो जी। जाता है, वो उसका कुछ वो हो आज ही सकता फुल है? हुआ है, आज उसकी एक्सेस फुल हो गई है हमारे पास, लेकिन कल से इंशाल्लाह वो जो है ना वो ओपन हो जाएगा। कल से आपको मिल ओके जाएगा सर, उसका, थैंक ठीक है जी। जी जी, ओके सर। ओके जी। अच्छा जी, आप दोबारा खान जी आप पूछें पहले अब। खान जी, पहले तो अपना नाम भी आपने जी, पूरा बताना है क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है, मैं मोहम्मद तौकीर बात कर रहा हूँ। जी जी, तो फिर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा क्वेश्चन सर पहला स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स और करेक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में है कि हमारी जो एक करेक्टिव वेव गई हुई है, ये H1 में अगर हम देखें जी तो ये सर हमारी 2300 कहीं 27-25 वाले एरिया से जो जी जी। हमारा 2435 लगा है, ये एक जी वेव गई हुई है सर। जी जी। ठीक है।
ये जी। ये इसमें ना, इस वेव में हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है, यानी कि हम्म ज्यादा घंटों से गई हुई है। हम्म जो एक वेव ऊपर से नीचे आई है, ये इम्पल्स यानी कि वर्टिकली यानी कि मार्केट नीचे आई है, तो अगर इस वेव को हम अगर फिर लगाना चाहें दोबारा डाउन साइड के लिए, हम्म। तो क्या ये तभी पॉसिबल होगा कि ये वेव पिछली वेव को ब्रेक कर दे तब, या अभी भी हाँ लग जी, सकता है? नहीं नहीं, ये भी नहीं लग सकता, ये स्लो को ब्रेक करे इस तरह, फिर आप इस पे इम्पल्स वो आप लगाएंगे ठीक यहाँ है। पे फिब, इससे पहले नहीं लगेगी। अच्छा, ठीक हो गया। हम्म, सही है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं हाइज एंड लोज। जैसे कि हम्म, हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर H1 का बुलिश था, जी। बट हमने जब हम आईएस पॉइंट पे थे तो वहां पे हमें एक इनगल्फर भी नजर आई, टॉप, बिल्कुल टॉप ऑफ द मार्केट। हम्म, ठीक है, इनगल्फर नजर आई। बट वॉल्यूम जो कि हमने हमने जहां तक पढ़ा हुआ है कि हाई वॉल्यूम के अगेंस्ट अगर लो वॉल्यूम के साथ कोई इनगल्फ हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, बट वहां पे हम्म, वॉल्यूम भी काफी हाई आया। जी बट जी। मैंने, मेरी जो रिसर्च है वॉल्यूम के बारे में जो मैं पढ़ रहा हूँ, साथ साथ आपसे भी माशाल्लाह से सीखा है, और काफी सारी चीजें मेरी इस पे हैं। तो कहीं किसी वॉल्यूम में क्या हाई वॉल्यूम के साथ भी बाइंग या सेलिंग को हम देख सकते हैं? देख सकते हैं, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए रूल एक रखें कि लो वॉल्यूम ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड करनी है। हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट जो है ना, बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखें। आप आ जाएं M1 पे, ठीक है जी, और आप आ जाएं आज की इस वे पे, ये देखें। अब आप पीछे हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो बहुत दफ़ा आपको ऐसा मिलेगा कि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, ये, ठीक है। ठीक है, और प्राइस ऊपर निकल गई, काफ़ी दफ़ा ऐसा मिलेगा। लेकिन ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा भी मिलेगा, जैसे ये ट्रैप होता है कि आपके पास कोई ठीक है। रेजिस्टेंस टूटी है हाई वॉल्यूम के साथ, वो फेक आउट होता है, प्राइस वहां से वापस आ जाती है, ज़्यादातर ऐसा होता है। जी। तो आपने एक रूल रख लिया कि आपने हमेशा तब ट्रेड करनी है जब ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ होगा, उसमें आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ ठीक है। जाएगी और आपको एक क्लियर चीज़ भी मिल ठीक जाएगी, है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे बाय करूं या ना करूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल हाई ठीक। वॉल्यूम पे भी बाय कर लें और लो पे भी बाय कर लें, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कई बार वो ऊपर जा रही है, कई बार वो नीचे आ रही है, आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है। इसलिए एक रूल कर लें कि सिर्फ हमेशा तब बाय करेंगे जब लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट होगा, उसमें आपकी एक्यूरेसी ठीक जो है है। ना वो 85% से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आप क्लियर हो जाएंगे कि अब बाय करना है और अब नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, कई जगह पे मैंने देखा है वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम के साथ जैसे ही कोई इनगल्फ हुई है या कोई रेजिस्टेंस कोड या कोई भी जोन, कोई भी एरिया ब्रेक हुआ है, हम्म, तो उसमें मैंने बाजू का देखा है कि अगली कैंडल ने उसी हाई वॉल्यूम की कैंडल को लो वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू रखा। जी, तो फिर क्या ये भी एक वो साइन चल होता जाता है? है, हाँ, ये साइन होता है कंटिन्यूशन का, प्राइस चली जाती है बिल्कुल। ऊपर। जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द क्लास है, थोड़ा मैं करना चाह रहा हूँ कि अभी चूंकि क्लास हमारी स्ट्रक्चर और बेसिक पे चल रही है और हम वॉल्यूम डिस्कस करना स्टार्ट हो गए, वेरी सॉरी, बट ये एक मेरा क्वेश्चन ये है कि टिक्स वॉल्यूम और ये जो वॉल्यूम हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या फर्क होता है? जो कि मेरी रिसर्च है, मैंने मतलब पढ़ा है थोड़ा, इसमें मैं आपसे थोड़ा मैं मशवरा करना चाह रहा हूँ, आपकी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मुझे बात बात ये है, क्योंकि जैसा कि मैं अभी पहले एक भाई का क्वेश्चन था कि हमें वॉल्यूम्स बाज़ औक़ात देखने के लिए वांडा का चार्ट ओपन करना पड़ता है और उसमें हमारे पास लैपटॉप होना जरूरी है। तो बाज़ औक़ात हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या किसी जगह पे होते हैं, जैसे मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या ऐसा कोई वॉल्यूम है जिसमें हम टिक वॉल्यूम को फॉलो करते हुए हम ट्रेड कर सकें? ये टिक वॉल्यूम है ना, ये भी टिक वॉल्यूम ही है। तो टिक वॉल्यूम फिर ये जो कि मैंने थोड़ी देखा है, तो उसमें मुझे ये नजर आया कि टिक वॉल्यूम और आपके ब्रोकर्स का वॉल्यूम तकरीबन सेम होता है, आपका कोई भी ब्रोकर है जी ठीक है, तो। आप उस पर करें, बेशक अपने ब्रोकर के वॉल्यूम को देख के भी कर लें, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। ऑनडा इसलिए कहता हूँ ताकि अच्छा। सब, आप देखें ना, आप यहाँ पे बैठे हुए 300 स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट करें डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, अब वो जी। 300 स्टूडेंट्स बैठ के देख रहे हैं, तो एक कहेगा हाई वॉल्यूम आ गया, एक कहेगा नहीं आया, उसका अगली कैंडल में आना है अभी, ठीक है, ठीक हर ब्रोकर है। का थोड़ा ठीक थोड़ा है। बिल्कुल डिफरेंस ठीक। होता है। तो उसको स्टैंडर्ड एक ठीक है। करने का, ऑनडा करने का मकसद ये है ताकि सब लोगों को एक ही जैसी चीज़ नजर आए, सब लोग बार बार अलग अलग बात ना करें, एक ही बात ठीक करें सब। तो उसके लिए है, है। अदरवाइज ठीक। आप अपने ब्रोकर का वॉल्यूम देख के करें तो नो प्रॉब्लम, करें बेशक। ठीक है। अच्छा, एक सर मेरे जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या साइन ऑफ वीकनेस देख सकते हैं? अगर देख हमारा सकते एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है बेशक, हैं, देख बट सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा, देख बिल्कुल आप सकते देख हैं, सकते हैं, उसकी देख कोई सकते हैं। एग्जांपल आप यहाँ पे ये काइंडली यहाँ पे देख कोई? लें, इन जगहों पे देख लें, यहाँ पे आपको मिले होंगे साइन ऑफ वीकनेस, इन जगहों पे ये प्राइस गिरना शुरू हुई है ना, यहाँ पे मिलना जी जी। शुरू हुए होंगे आपको। ये तो अगेंस्ट द ट्रेंड हम करते नहीं है, यही देखें क्या है, ये देखें सबसे पहले तो यही आ गया, ये प्राइस नीचे आई है रिट्रेसमेंट पे,
रिट्रेसमेंट इतनी खास नहीं हुई क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन रिजेक्शन बहुत जी बड़ी थी। रिजेक्शन के बाद प्राइस ऊपर आई है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनी है बाय की, लो वॉल्यूम से उसका एनगल्फ हुआ डाउन साइड, रीसेल होगी प्राइस। बिल्कुल ठीक है। तो ये ठीक आप है। देख सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट क्या होगा जो आपने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है ना एक्सटर्नल आपका, अब यहाँ से अगर जी आपने साइन ऑफ वीकनेस देखना शुरू किए हैं तो आपने टारगेट अपना बस ये रखना है, इससे नीचे नहीं आना, इससे नीचे प्राइस जाएगी ही नहीं, यहाँ से फिर बुलिश हो जाएगी। सही। ठीक है भैया। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, आगे है जी, आपका भी हो गया। आज हसन महमूद आप पूछ लें कैसे। जी सर, एक तो मैंने पूछना था कि आप फंडेड अकाउंट पे करते हैं काम या नहीं? नहीं, मैं नहीं करता फंडेड अकाउंट पे ज़्यादा काम। अच्छा। और दूसरा मैंने पूछना था, बेसिकली ना मैं भी सर बदर का स्टूडेंट हूँ, सही। तो काफ़ी चीज़ें उसमें मुझे क्लियर हुई थी। मेन जो चीज़ें मुझे मसला हो रहा था ना, वो डेली के लेवल्स मार्क करने में। ठीक तो है। अब अगर बिल फर्ज मैं जैसे अभी जैसे आपसे अगर ये पूछूं कि आप जैसे चार्ट पे आए हैं, तो आपने तो जाहिर बात है साथ साथ ही मार्क करते होंगे फेयर वैल्यू गैप या एफईजीज, जी जी। तो वहां पे सिर्फ कैप ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देखनी है ना हम लोगों ने। बिल्कुल। तो H1 में, M30 में, मतलब M1 to 15 तो आपने कहा है ना, उसमें सारा कुछ मार्क कर ले। जी जी। वहां उस लेवल में कहीं भी अगर कैप बने तो वहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जी ऐसे ही है ना? बिल्कुल, जी जी। और जो रैंडम अगर किसी जगह के बगैर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बने तो वो उसको बनती छोड़ दें, नहीं। उसको छोड़ दें, कम कम बनती है लेकिन उसको छोड़ दें। हाँ, अगर वो स्ट्रक्चर पूरे करती है अपने, क्लाइमेक्टिक जी बार बनी है, सबसे बड़ा वॉल्यूम आ गया, हाई ब्रेक कर दिया उसने, पूरे रूल्स पूरे कर दिए, तो फिर बेशक प्ले कर दें। क्योंकि मुमकिन है वो आप समझ रहे होंगे बगैर लेवल के बन रही है लेकिन पीछे कोई स्ट्रांग लेवल हो किसी और कोई टाइम ना कोई फ्रेम हो। में, तो इसलिए कर लें उसको ट्रेड। आपके लेवल्स आपके पूरे हैं, अगर आपके हाँ जी, मतलब कंफर्मेशंस पूरी हैं तो करें कंफर्मेशन। ट्रेड, हाँ जी, ट्रेड कर जी लें बेशक, नो प्रॉब्लम। जी ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाहिद इमरान। जी शाहिद भाई, आपका क्वेश्चन है। जी सर, मैं सर एक क्वेश्चन है कि ये फंडेड अकाउंट्स, इनके इसके बारे में सर थोड़ा बता दें, ये काफी मैं इस पे सुनता रहता आपको हूँ। यूट्यूब पे कोई, चले मैं आपको बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए क्योंकि फिर सेशन लंबा हो रहा है, मैंने इसको अपलोड भी करना है। मैं आपको बता देता हूँ। जमील अहमद, आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जी आज का ये। जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी जी। बस सर, गोल्ड का मुझे आज का बता दें क्या टारगेट होना चाहिए सर, क्योंकि गोल्ड का मैंने टारगेट ट्रेड जो ली हुई है सर। है, गोल्ड का टारगेट ऊपर है अभी इस वक्त जो है जी, गोल्ड हम्म, ये जोन यहाँ से रिजेक्शन आएगी एक दफ़ा इस जगह से, इस वीक से रिजेक्शन आएगी, ठीक है। 82 का लेवल है ये, 82 है तकरीबन, 82 अच्छा मैंने पहले से निकाला हुआ है। तो अच्छा अच्छा 66 पे है, तो 130-140 पे प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन ये जो जोन लगाया है ना, इसमें फेयर वैल्यू गैप है सारा ये वाला। अच्छा सर, यहाँ पे मतलब अगर मैं हम्म, 80 पे निकल जाऊं सर ट्रेड से? देखें आपने ट्रेड बाय कहाँ से किया हुआ है। मैंने तो सर 2353 से। 2353 से, यानी आपको 130 पिप्स आ रहे हैं। जी जी सर, भाई तो प्रॉफिट आ रहा 130 है अच्छा। पिप्स आपको आ रहे हैं, तो एक क्लोजिंग करें इस जगह पे आके, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है इन सर लेवल मेरा वो पर। माइक्रो लॉट है ना, 0.01 की है सर। माइक्रो लॉट है तो फिर आप हम्म। को अच्छे डॉलर आ रहे हैं, फिर तो आपको यहाँ पे जी निकल सर। जाना चाहिए था, ठीक है, इस जगह पे आके आपको आउट हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर लेवल आ गया ना, इसकी विक आ गई है। हम्म। तो ठीक है इसके ऊपर सारी ये लिक्विडिटी है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको ठीक। देखें तो ये इसका मिड भी बन रहा है, हालांकि इसने अभी स्ट्रक्चर पिछला लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आके अब रात हो गई है ना, 11 तो जी बज गए सर। हैं, तो प्राइस ने अब यहाँ पे डेड हो जाना है। तो बजाय इसके कि आप हम्म। ओवरनाइट होल्ड करें और इसको अपने पैसे गंवाएं, इससे बेहतर ये है कि आप 130-140 पे प्ले यहाँ से आउट हो ठीक जाएं, हो गया कल सर। का सेटअप कल देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक थैंक है यू जी। सर। चलो ओके। चलिए रिकॉर्डिंग में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर अगली की बात करनी है तो कर लें।